आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है पिक ऑफ द डे का। तो लेडीज फर्स्ट, सिमी जी करिए शुभ शुरुआत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा आज का पिक ऑफ द डे होगा बीएफ यूटिलिटीज। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 485 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। पहला टारगेट होगा 555 और दूसरा होगा 585। पूरा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मेरा 2 टारगेट्स आ जाएगा। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 485 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये हमारा आखिरी एसआईपी स्टॉक था जो हमने कवर किया है, और ये स्टॉक तब से तेज दौड़ लगाता हुआ और सिमी जी के चार्ट्स पर बार बार उभर कर आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक में कितनी मजबूती है। बीएफ यूटिलिटीज ये है स्टॉक, और कल भी इसके लिए बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। बाजार दिन के लो पर बंद हुआ, ये दिन के हाई पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। आज भी फॉलोअप बाइंग आने की पूरी उम्मीद। पालिया साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो अनिल जी जो स्टॉक चुना है वो है बजाज फिनसर्व। ये स्टॉक में देखें तो कल के सेशन में, इतने वोलेटाइल सेशन में भी ये स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई थी, और जिस तरीके से इसका पूरी सीरीज में, थ्रू आउट द सीरीज में एक्यूमुलेशन पैटर्न बना है, वो ये दिखाता है कि स्टॉक में आज 12,500 12,600 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। कल की क्लोज थी 12,296 के आसपास फ्यूचर में। इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे यहाँ पे करीब 12,200 के आसपास। टारगेट जो हमें लगता है आना चाहिए आज 12,450 से 12,500 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ओके, 12,450 12,500 तक के टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व के इसी महीने के फ्यूचर्स में करे खरीदारी। ये जो लेवल्स है इस महीने के फ्यूचर्स के 12,296 पर हुई है कल की क्लोजिंग फ्यूचर्स की। ये लेवल्स फ्यूचर्स के लिए आए। आइए बंसल जी से करते हैं मुलाकात। गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा पिक ऑफ द डे अनिल जी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL है पिक ऑफ द डे। 162 का स्टॉप लॉस है, 178 का टारगेट है। 162 का स्टॉप लॉस, 178 का टारगेट। BEL पर खरीदारी करने की राय। आज कई सारे ब्रोकरेजेस हैं बुलिश और बंसल जी भी बुलिश। आइए कुणाल जी से भी पूछते हैं उनका पसंदीदा शेयर। बताएं सर, सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय टाइटन पर है। टाइटन में हमने देखा कि कल बाजार जब कमजोर हो रहा था उस समय भी टाइटन एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, और कल डे हाई पर बंद हुआ, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है अनिल जी टाइटन लेकर के आज ट्रेड करना चाहिए। 1760 रुपए पर 1760 का स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 1825 रुपए का, और फिर मुझे लगता है 1850 का लेवल भी आएगा। तो टाइटन आज खरीदारी करके चल रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए टाइटन में खरीदारी करने की राय तो कुणाल जी की तरफ से आज पिक ऑफ द डे। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। सेठी साहब गुड मॉर्निंग। पहले तो आपके बाजार पर विचार और फिर आज की पिक ऑफ द डे, दोनों बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए जहां तक अनिल जी बाजारों का सवाल है, मुझे लगता है आज जो पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि बाजार जिस तरह खुलते हैं, तेजी के साथ खुलते हैं, बट बाय आफ्टरनून या एंड ऑफ द क्लोजिंग सेशन वो जो तेजी है वो फिजल आउट हो जाती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है और हम नेगेटिव बंद हो रहे हैं। बट आज मुझे लगता है उसका विपरीत होना चाहिए। विपरीत इन द सेंस खुलेंगे भी पॉजिटिव, और मुझे लगता है पॉजिटिव भी आज बंद होने चाहिए। आज वैसे एफएनओ की मंथली एक्सपायरी का दिन है, बट एक अहम रिलायंस की एजीएम भी है दोपहर को। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव है और आज बाजार में एक अच्छी खासी तेजी के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो मुझे लगता है बाजार आज तेजी का रुख रखेंगे। बाकी जहां तक मेरी आज की पिक ऑफ द डे का सवाल है, पिक ऑफ द डे के तौर पे मैंने आज पिक किया है L&T फाइनेंस को, जो कि कल 95 के लेवल्स पे बंद हुआ है। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है आज हम इसमें 100 रुपए तक के लेवल्स बिल्कुल देख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 92 का। ओके, L&T फाइनेंस को यहां पर खरीदारी करने की राय पिक ऑफ द डे के तौर पर। लेकिन इसके अलावा वायदा कारोबार के और कौन से स्टॉक्स हैं जो रडार पर रखे जाएं आज के लिए, बताएं सेठी साहब। बिल्कुल अनिल जी, और 2 स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा। दूसरा स्टॉक जो है वो है वापिस एक बैंकिंग स्टॉक है, सिटी यूनियन बैंक, जो कि कल 168 के लेवल पे बंद हुआ है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। आज का टारगेट रहेगा 175 का, स्टॉप लॉस 164 का। और फाइनली बिग डैडी ऑफ द मार्केट रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी आज एजीएम है दोपहर को 2 बजे। मुझे लगता है आज शुरुआती सत्र में रिलायंस में खरीदारी करनी चाहिए, और आज कल ये 2205 के आसपास बंद हुआ है। मेरा इसमें आज का टारगेट है 2250 का, स्टॉप लॉस रखता है 2185 रुपए।
ओके, ये है आपके लिए स्टॉक्स ढेर सारे जहां पर आपकी नजर है। L&T फाइनेंस, ये तो आज की पिक ऑफ द डे है ही, लेकिन इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी करनी है खरीदारी, ये आपके लिए। सेठी साहब, कैश मार्केट के भी कई सारे स्टॉक्स आपके रडार पर रहते हैं, उनमें भी कोई आज कहीं कोई एक्शन दिख रहा है आपके रडार पर है आज के लिए कैश मार्केट के स्टॉक्स? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, कैश मार्केट के स्टॉक्स तो रहते ही है, बट एक सेगमेंट होता है जिसमें रोज 2 स्टॉक या एसपीएल में 3 स्टॉक, बजाज आज और कल में 3 स्टॉक, तो काफी स्टॉक्स रहते ही हैं। वैसे आज के लिए मुझे लगता है एक तो वेस्ट कोस्ट पेपर अच्छा लग रहा है, बिकॉज एक तो आज इसके नतीजे आ रहे हैं और मुझे लगता है जिस तरह से जेके पेपर के नतीजे आए उसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करें तो वेस्ट कोस्ट पेपर के भी नतीजे बहुत ही अच्छे होने चाहिए। स्टॉक अच्छे मोमेंटम में भी है, कल 251 के आसपास बंद हुआ, मुझे लगता है इस स्टॉक में भी आज कल के लेवल पे अगर मिले तो खरीदना चाहिए। 265 का मेरा टारगेट है। और एक कल वाला स्टॉक इंडियन होटल्स, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कल ये ज्यादा कुछ चला नहीं है, 142-43 के आसपास ही बंद हुआ है और कल से ये जो वायदा कारोबार की जुलाई की सीरीज है वहां से इसमें भी वायदा कारोबार में ये शामिल हो रहा है। और दूसरा फंडामेंटली एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को इवन फॉर शॉर्ट टर्म भी खरीदना चाहिए और मीडियम से लंबी अवधि में भी मैं इस स्टॉक में बुलिश हूं। मुझे लगता है 200 तक के लेवल्स आने वाले 9 से 12 महीने में डेफिनेटली इस स्टॉक में आ सकते हैं। बिल्कुल, तो इंडियन होटल्स नजर रहेगी, साथ ही 3 और स्टॉक्स हैं जो कल वायदा का हिस्सा बन जाएंगे। कोरोमंडल, मेट्रोपोलिस भी इस लिस्ट में शामिल हैं और निफ्टी के लॉट साइज में भी बदलाव होने वाले, तो ढेरों चेंजेस होंगे जुलाई सीरीज के और अनिल जी की राय भी लेंगे इन सभी एक्शन पर कल। पर आइए इंडियन होटल्स पर रखिए नजर, कल की पिक ऑफ द डे भी है अनिल जी की तरफ से स्टॉक ऑफ द डे और एक्शन भी आपको वापस आते हुए दिख सकता है। इसमें ढेरों और स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में आते हुए दिखेंगे, आइए उसी पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ करते हैं चर्चा। अपोलो हॉस्पिटल्स, सिमी जी इस पर राय दें, आज नंबर्स पर रिएक्ट करने वाला है, अच्छे नंबर्स आए थे, साथ ही एक सब्सिडरी के एक्विजिशन और इंटीग्रेशन के लिए भी मंजूरी दे दी है। चार्ट्स क्या कहते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की? दीपांशु, मुझे लगता है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है, पर कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिल सकता है 3150 से 3100 के बीच में। सपोर्ट होल्ड करेगा तो इसमें मुझे लगता है कि वापस से 3500 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, तो लोअर लेवल पर मैं खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ। और आज का जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके बाद हो सकता है कि ये ओपनिंग अच्छा ही होगा। 3250 के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाता है तो खरीदना चाहिए। 3200 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। मिनिमम टारगेट होगा 3400 से 3450 और उसके बाद 3600 तक भी स्टॉक जा सकता है। शॉर्ट टर्म का नजरिया से बाई कीजिए, 3200 के नीचे मेंटेन कीजिएगा स्टॉप लॉस अगर 3250 के ऊपर ही आज का ओपनिंग होता है तो। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल्स पर रखनी है नजर। सेठी साहब, मुंजाल शोवा पर कोई राय? सर, नतीजा आएंगे, कमाई कराएंगे में हमने हाईलाइट किया था, जो हमारा अनुमान था ऑलमोस्ट उसके मुताबिक आए, थोड़ा उससे सुस्त कह सकते हैं, बट कामकाजी तौर पर हमने देखा है थोड़ी सुस्ती रही है, यहां पर अच्छी एक्सपेक्टेशन थी, उसके अलावा ठीक ठाक नंबर्स हैं। क्या राय देंगे सर मुंजाल शोवा पर? देखिए दीपांशु, फ्रेंकली बहुत क्लोजली मैंने रिजल्ट्स को मॉनिटर नहीं किया है, बट एक बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स वाली एक अच्छी ऑटो कंपोनेंट कंपनी है और इस स्टॉक को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। बाकी आज रिजल्ट्स चूंकि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है या जैसे आप बता रहे हैं कि हल्के फुल्के कमजोर है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, बट उस गिरावट में बेचना तो बिल्कुल भी नहीं है, खरीदारी करने का मौका ढूंढना है। आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक फ्रॉम द मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, मीडियम से लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है। मुंजाल शोवा आज नतीजों पर रिएक्ट कर सकता है, थोड़ी सुस्ती दिखा सकता है क्योंकि नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं जितना शायद बाजार ने यहां पर अनुमान लगाया था। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स एक और काउंटर है जो नतीजों पर रिएक्ट करेगा और एक्सेप्शनल लॉस को हटा दे तो फिर अच्छे ही नतीजे रहे हैं कंपनी की तरफ से। पालवे साहब, कोई राय इस चार्ट पर ऑल कार्गो? इसका सेटअप देखे तो स्टॉक तो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से अगर इसका वीकली सेटअप देखे तो स्टॉक में जिस तरीके से नैरो रेंज कंसोलिडेशन। ओके, पालवे साहब के ऑडियो में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, एक बार उनसे रिकनेक्ट करते हैं और फिर जानेंगे कि ऑल कार्गो पर उनका क्या व्यू बन रहा है। पर इस बीच शारदा मोटर्स, ये भी एक और काउंटर है जो नतीजों पर रिएक्ट करने वाला है और अच्छे नतीजे रहे हैं। कुणाल जी, जरा चार्ट्स देखकर बताएं शारदा मोटर्स कैसा दिखता है सर?
देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, ये नीचे के स्तरों पर एक पैटर्न बना, उसके बाद कुछ तेजी बनते हुए दिख रही है। मुझे सामने एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है और रेजिस्टेंस जो है ये 485 500 के आसपास है, तो 500 के आसपास मुझे लगता है कि स्टॉक रुकना चाहिए। वो लेवल्स पार हुए तो एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज मुझे लगता है कंसोलिडेशन का दौर चलेगा। तो जिनके पास पोजीशन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, 500 के आसपास प्रॉफिट बुक करें। ओके, तो ये है आपके लिए राय। शारदा मोटर्स पर नजर रखते हैं। इस काउंटर पर लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए ये भी एक्शन ले रहे हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं फर्स्ट रेट की। आज तो ढेरों खबरों पर करना है बाजार ने रिएक्ट। हेडलाइंस देख लेते हैं पहले। आइए बाजार की दमदार शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज है बड़े एक्शन वाला दिन। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी और साथ ही रिलायंस की एजीएम और इन सब के बीच में दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले हल्की मजबूती के संकेत। 15,700 के ऊपर खुलने की तैयारी निफ्टी की। खुलने के बाद का एक्शन क्या होगा, कहां होगा, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, जहां पर डाउ फ्यूचर्स पर आपको अच्छी बढ़त दिख रही है, पर हैंगसेंग के बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलकर अब लाल निशान में आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, बट 15,700 के करीब वहां पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है। ढेरों स्टॉक्स आज एक्शन में रहने वाले हैं, चर्चा में रहेंगे। आइए कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर हमारी एक्सपर्ट्स की राय लेना जरूरी है। सेठी साहब, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपकी क्या राय है सर? फंडामेंटली कैसे देखें? जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है कि डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी, अच्छी ऑर्डर बुक है, और अब लिथियम आयन स्पेस में ये भी एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही दमदार कंपनी है और अभी जो नतीजे आए क्वार्टरली बहुत ही दमदार थे और बाजार ने उसको बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड भी किया। कल स्टॉक 11% 12% भी ऑलरेडी बढ़ा है रिजल्ट के बाद, और यहां से भी मुझे इसके परफॉर्मेंस में काफी अच्छा सुधार देखने को नजर आ रहा है। बिकॉज एक तो सरकार का क्लियर कट फोकस है डिफेंस के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर, तो उसका बड़ा बेनिफिट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनी को होता है। और चूंकि कल स्टॉक एक अच्छा चला हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा जिनको निवेश के हिसाब से खरीदना है उनको तो थोड़ा करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। बाकी फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कल वाला मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है, तो थोड़ी बहुत अपसाइड आज और देखने को मिल सकती है। ओके, तो कल का मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है, अपसाइड इस पर आती हुई दिख सकती है। बंसल जी ने तो ऑलरेडी पिक ऑफ द डे में से चूज भी किया है 178 के टारगेट्स के लिए। बढ़िया मोमेंटम में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपको आते हुए दिख सकता है। धनसेरी टी, इस पर भी आज नतीजों का रिएक्शन आने वाला है और साथ ही बोनस शेयर्स का भी अनाउंसमेंट किया है। हर 2 शेयर्स पर आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा। बंसल जी, इसकी चार्ट पर जरा राय दे। धनसेरी टी दिपांशु, मेरे को थोड़ा समय लग रहा है इसका चार्ट खोलने पर। कोई बात नहीं, धनसेरी टी ये है स्टॉक जिस पर आज आपको रखनी है नजर रखनी है। बाजार की ओपनिंग पर, प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में है इस वक्त, और देखते हैं कैसे खुलते हैं बाजार। एसजेएक्स निफ्टी हल्की मजबूती के साथ शुरुआत के संकेत देता हुआ 10-15 पॉइंट ऊपर है। कोई खास बड़े उछाल या गिरावट के साथ नहीं, लेकिन ऐसा लगता है मूड माहौल को देखते हुए एसजेएक्स निफ्टी की 10-15 पॉइंट की तेजी के मुकाबले में थोड़े बेहतर हम खुलने की तैयारी कर सकते हैं, और होनी भी चाहिए जिस तरह का माहौल है उसको देखते हुए। तो आइए पहली टिक आपके स्क्रीन पर 200 पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स, और लगभग 75 अंक ऊपर आपके लिए खुलता हुआ, 80 अंक ऊपर खुलता हुआ आपके लिए निफ्टी। ये आपके लिए पहली टिक पर है। थोड़ी देर में आपके लिए ये लेवल सेटल होंगे, लेकिन उससे पहले कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी हो रही है, वो भी देख लेते हैं, और उसके बाद ट्रेडर्स डायरी का अपडेट भी। तो दीप बताएं पहले तो कमोडिटी बाजार की ओपनिंग किस तरह की होती दिख रही है? सुस्ती के साथ शुरुआत हुई है अनिल जी। फिलहाल अगर आप कमोडिटी बाजार पर देखें, 5450 के नीचे कच्चा तेल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मामूली गिरावट है, बट ऑफकोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स पर तो हम देख ही रहे हैं, जबरदस्त तेजी का माहौल है। 2.5 साल की ऊंचाई पर कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी भंडार भी लगातार गिरते हुए दिख रहे हैं। नेचुरल गैस में भी हल्की सुस्ती है, 0.5% नीचे आज खुला है। सोने की बात करें तो यहां पर भी 0.5% की आपको गिरावट दिख रही है। 47,000 के नीचे है फिलहाल, 46,900 के करीब ट्रेड होते हुए दिख रहा है। और सिल्वर पर भी नजर रखिए, यहां पर 0.5% की गिरावट है, 67,525 पर यहां पर भी ट्रेड हो रहा है।
इसके साथ सभी बेस मेटल्स पर भी आप दबाव देख रहे हैं, लगभग आधे % की गिरावट के साथ आप जिंक, लेड, एल्यूमिनियम पर ट्रेड देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 1% की गिरावट आपको कॉपर पर भी दिख रही है और निकल भी आधा %, 1/4% नीचे है इस समय। तो सुस्त शुरुआत है सर सभी कमोडिटीज की। कच्चे तेल और नेचुरल गैस में हल्की गिरावट है, बट बेस मेटल्स और गोल्ड सिल्वर में आप आज प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। देखते हैं ये किस तरह से स्टेबलाइज होते हैं और आज की चाल कैसी रहेगी। आइए आपको आज की 20 दमदार रिकमेंडेशंस भी बता देते हैं जो ट्रेडर्स डायरी में दी हैं आशीष और कुशल ने। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में स्पेंसर्स रिटेल्स, यहाँ पर खरीदारी करेंगे 85 के लक्ष्य ले। कैडिला का स्ट्रक्चर कमजोर है, शॉर्ट पोजीशन लेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक में भी अगर आप देखें तो ब्रेक डाउन के संकेत हैं। 1740 का पुट ऑप्शन खरीद कर यहाँ पर आप मंदी की पोजीशंस बना सकते हैं। टेक्निकली शैफलर इंडिया बहुत ही शानदार है। गॉडफ्रे फिलिप्स फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी खरीदारी करेंगे। फाइजर में निवेश करना है 6800 रुपए के लक्ष्य ले। शारदा मोटर्स खरीदारी करेंगे 505 रुपए का लक्ष्य होगा। वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स में दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, 144 रुपए के लक्ष्य ले स्टॉक में खरीदारी करेंगे। ग्रीव्स कॉटन ये स्टॉक मैंने आपको लगातार बताया 200 रुपए के लक्ष्य ले स्टॉक में आप खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है ग्रीव्स कॉटन में। जिस प्रकार का चार्ट स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूं कि अच्छी सस्टेनेबल तेजी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। 3 महीने का समय देंगे तो स्टॉक 200 के पार जाएगा। चलिए दमदार नतीजों के आधार पर स्नाइडर इलेक्ट्रिक यहां पर खरीदारी करके चलिए। इसके अलावा फ्यूचर्स में ओएनजीसी काफी पसंद आ रहा है, नतीजे भी आने वाले हैं पोस्ट मार्केट। साथ ही ऑप्शन कैटेगरी में रिलायंस का कॉल ऑप्शन आपको इसी महीने का खरीद कर चलना है 2200 रुपए का। और साथ ही अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पर देखेंगे तो सीमेंस इंडिया ये काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। फंडामेंटली अशोक लेलैंड काफी पसंद आ रहा है, यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है, पर अगले 6 महीनों के लिए निवेशित रहिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एलएनटी अगले 1 साल में 1800 रुपए के लक्ष्य आपको दिखाते हुए नजर आ सकता है। नतीजों के दम पर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स भी काफी पसंद आ रहा है। और साथ ही 2 सेल कॉल्स माई चॉइस में जिसमें हिंडाल्को और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस शामिल है और न्यूरेका पॉजिटिव फंड एक्शन की वजह से आपको खरीद कर चलना है। और सब में मेरा बेस्ट पिक आज के लिए है एलएनटी पर अगले 1 साल में आपको 1800 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए ये है आपकी आज की 20 दमदार रिकमेंडेशंस जहां पर रखनी है नजर। थोड़ी देर में रेट्स भी सेटल हो जाएंगे और फिर जानेंगे अनिल जी की बाजार पर ओपनिंग स्ट्रैटेजी क्या है। उससे पहले वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वागले सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा पिक ऑफ द डे बीईएल है। कल 169 का बंद में कल एक क्लियर ब्रेकआउट आया है। 165 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 180 तक की मूव में देख रहा हूँ आज और कल में। ओके, तो बीईएल पसंद है वागले साहब को भी और बंसल जी की भी पिक ऑफ द डे ये काउंटर रहा है। सिटी साहब भी कह रहे हैं कि आगे जाकर चाल अच्छी रहनी चाहिए इस काउंटर की, जिस तरह से नतीजे एंड मोर इंपॉर्टेंटली आउटलुक आया है कंपनी की तरफ से। सिटी साहब ओएनजीसी पर आप क्या राय दे रहे हैं सर? कमोडिटी अपसाइकिल चल रहा है, कच्चे तेल के दामों में लगातार उछाले 2.5 साल की ऊंचाई पर है, आज नतीजों पर भी नजर रहेगी। स्टॉक आपको कैसा लगता है? तो बिल्कुल दीपांशु, स्टॉक बिल्कुल तेजी के रुख में है, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। और जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस में उछाल आया है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भारत में ओएनजीसी होगा। और आज इसके नतीजे भी मुझे लगता है इस क्वार्टर के अच्छे रहने चाहिए। और बाकी पिछले 2-3 दिनों में भी क्रूड में एक अच्छी तेजी हुई है तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ऑल इन ऑल स्टॉक अच्छा लग रहा है, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा कर सकता है। तो आई वुड मेंटेन अ बाय ऑन दिस स्टॉक एट द करंट लेवल्स। तो बाय कॉल रहेगी ओएनजीसी पर। नतीजों का रिएक्शन आज आपको इस काउंटर पर आते हुए दिख सकता है। आज वैसे पोस्ट मार्केट आएंगे तो कल ज्यादा रिएक्शन रहेगा, बट फोकस में रहेगा ये काउंटर आज। फोकस में रहने वाले हैं कुछ और काउंटर्स जहां पर आप रिएक्शन देखेंगे। स्नाइडर इलेक्ट्रिक, कुणाल जी इसकी चार्ट्स देखें, आय में बढ़त आई है, कामकाजी घाटा कम हुआ है और ओवरऑल घाटा भी कम हुआ है, बट अभी भी घाटे में ही है कंपनी। चार्ट्स क्या कह रही है स्नाइडर इलेक्ट्रिक की? देखिए चार्ट पर एक बेस बनता हुआ नजर आया दीपांशु। पिछले कुछ हफ्तों महीनों का आप चार्ट देखें तो निचले स्तरों पर स्टॉक ने बड़ा एक शानदार बेस बनाया है। तो मुझे लगता है कि देखिए नतीजों के बाद आपको स्टॉक में कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद इसमें एक बड़ी तेजी बन सकती है। तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक को बिल्कुल अपने रडार पर रखना चाहिए। बड़ा रेजिस्टेंस 140 पर है, नई खरीदारी करें 140 की रेजिस्टेंस पार हो जाने के बाद। और फिर मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको 170, 180 तक के लेवल्स पोजिशनल बेसिस पर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए, 140 के ऊपर इसमें खरीदारी कराए।
ओके, तो 140 के ऊपर ही खरीदारी की राय बनेगी। आज नतीजों का भी रिएक्शन निकल जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कैसी चाल रहेगी। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, गुड मॉर्निंग, आपकी पिक ऑफ द डे सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु। दीपांशु, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर यहाँ से रिबाउंड मिलना चाहिए, तो बाय साइड का पिक ऑफ द वीक होगा मेरा, जिसके अंदर टाइटन के अंदर मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा अपसाइड मूव आज और एक आने वाले दिनों में देखने को मिलना चाहिए। तो पिक ऑफ द डे के तौर पे टाइटन के अंदर खरीदारी करें। 1780 के आसपास स्टॉक कल का क्लोजिंग दिया है, स्टॉक के अंदर 1780 के आसपास बाय बनता है, जिसमें नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा 1755 का और ऊपर में टारगेट बनेगा 1820 से लेकर 1840 तक का। तो टाइटन के अंदर एक अच्छा मूव आज और आने वाले दिनों में देखने को मिलना चाहिए, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। चलिए, तो आपके और कुणाल जी के विचार मिलते हुए दिख रहे हैं। टाइटन पिक ऑफ द डे सुमित जी की तरफ से भी 1820 1840 के टारगेट्स के लिए यहां पर आपको करनी है खरीदारी। मोमेंटम में रहा है काउंटर। सिमी जी, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, जरा इसकी भी चार्ट्स देखें, ये भी आज नतीजों पर रिएक्शन देने वाला है और आज हम मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। चार्ट्स क्या कह रही है? दीपांशु, मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम मिलना चाहिए। स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 56 57 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा और इस मोमेंटम में अगर ये स्टॉक 65 66 का रेंज पार करता है तो मुझे लगता है कि 70 72 तक जा सकता है। तो ये स्टॉक मेरा रडार पर भी है। थोड़ा बहुत मोमेंटम शॉर्ट टर्म में देखने को मिला है, थोड़ा सा एक्टिवेट किया है। तो 70 से 72 का ही टारगेट मैं देख रही हूँ और 60 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ओके, तो 70-72 के टारगेट स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स पर आ सकते हैं। मैनेजमेंट से भी जानेंगे उनके आगे के प्लान्स पर। जानते हैं अब अनिल जी से कि ओपनिंग पर आपको क्या करना है। अनिल जी, ऐसे रनअवे गैप नहीं है, बट 50 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी खुल रहा है 15,737 के लेवल्स पर और निफ्टी बैंक भी 113 अंक ऊपर खुल रहा है सर 34,687 के लेवल्स पर। क्या करना चाहिए? थोड़ा इंतजार करते हैं कि 15,760-70 से लेकर 15,800 की रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो थोड़ा और ऊपर आ जाए तो वहां प्रॉफिट बुक करते हैं। खरीदने के लिए 15,700 के आसपास का लेवल ज्यादा ठीक है, 15,675 15,700 के आसपास। तो गैप से खुलने के बाद अगर कल की लॉन्ग पोजीशन है तो थोड़ा थोड़ा आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचे ऊपर की तरफ। 15,800 के पार होने के बाद फ्रेश बड़ी तेजी बनेगी, तो देखते हैं वो लेवल पार होता है नहीं। फिलहाल डेटा के लिहाज से थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,875 35,950 अच्छी रेंज है बेचने की, वहां तक पहुंचता है तो वहां प्रॉफिट बुक करें। 35,800 के आसपास भी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। खरीदारी करना चाहते हैं तो 34,800 से जो 35,000 की रेंज है। खरीदारी करना चाहते हैं तो 34,400 34,525 की रेंज में आसपास आने दीजिए, थोड़ा नीचे आएगा तब लेंगे। तो इस लेवल के जहां पर आप खुल रहे हैं इसमें खुलने के बाद रेंज के किसी एक सिरे पर पहुंचने का इंतजार करें और उसके बाद वहां पर काउंटर ट्रेड लेंगे। तो जितना 35,000 के नजदीक प्रॉफिट बुक कर पाए बैंक निफ्टी में 34,950 35, जितना 15,800 के नजदीक प्रॉफिट बुक कर पाए निफ्टी में उतना, तो उन दोनों लेवल पर फोकस करेंगे, वहां पर आने दें, उसके बाद देखते हैं। जी क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए राय। थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं, बट ऊपरी स्तरों पर मुनाफा भी बुक कर सकते हैं और निचले स्तरों पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ के मौके आपको आज ट्रेड में मिलेंगे। सिटी साहब, मिश्र धातु, इसके भी नतीजे आने वाले हैं। आपने भी कई बार इसके बारे में बात करी है। उस तरह की परफॉर्मेंस इस स्टॉक से नहीं आई है सर जिस तरह से बाकी कंपेरेबल स्टॉक्स के रही है इसी स्पेस के। मिश्र धातु पर क्या राय बनेगी सर? बिल्कुल दीपांशु, देखिए ये स्टॉक एक पसंदीदा स्टॉक है। हालांकि बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में इसने परफॉर्म नहीं किया है, बट ये जो करंट लेवल से यहाँ पे वैल्यूएशन के लिहाज से भी, प्लस जिस तरह के कारोबार में ये कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड एलॉय स्टील बनाती है, जिसमें मार्जिन्स भी बहुत ज्यादा है और डिफेंस और एरोस्पेस वगैरह को कैटर करती है, मुझे लगता है फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में देखने को मिलेंगे। तो इस स्टॉक को भी एक पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखना चाहिए। और आज तो नतीजे है, तो एक बार नतीजे भी देखेंगे कैसे आते हैं, बट ओवरऑल स्टॉक फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक है और एक पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने लायक स्टॉक है। तो खरीदारी करने की सलाह है मिश्र धातु निगम में। ओके, तो मिश्र धातु निगम में खरीदारी करके चलिए। आज देखते हैं नतीजे क्या दिखाते हैं इस कंपनी के बारे में। सुमित जी, नाथ बायो, जरा इस पर भी अपनी नजर डालिए। आज इसके भी नतीजे आने वाले हैं और साथ ही बायबैक पर भी विचार कर सकती है ये कंपनी। हमारा एसआईपी स्टॉक था 1 जून को ही हमने बात करी थी 410 के लेवल पर। इस महीने तो रेंज में रहा है, बट वैसे इस साल अच्छी तेजी दिखा चुका है। चार्ट्स क्या कह रही है सर? अच्छी तेजी दिखाने के बाद स्टॉक साइडवेज हो गया है। स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है अभी, जिसका इमीडिएट रेंज नीचे में बन रहा है 405
410 रुपए नीचे में सपोर्ट है, ऊपर में जो रेसिस बन रहा है स्टॉक का वो 440 450 के आसपास है। तो आई थिंक साइडवेज चैनल के लोअर बैंड से अभी ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है, जिसमें 440 से 450 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। मेजर ब्रेकआउट लेवल 440 450 है, उसके बाद ही कोई बड़ा अपमूव बनेगा। जब तक ये लेवल ऊपर में 440 450 और नीचे में 405 नहीं टूटते, तब तक इसी रेंज में ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा और फिलहाल यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है। ओके, तो नजर रखिए, ये है आपके लिए राय जहां तक नाथ बायो का सवाल है। सेरी साहब, एलजी बाला आई थिंक काफी बार आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में काउंटर आ चुका है। प्रमोटर ने थोड़ी हिस्सेदारी बेची है, कोई ज्यादा बड़ा फिगर नहीं है, बट 55,000 शेयर्स बेचे हैं पिछले हफ्ते। एलजी बाला पर क्या व्यू बन रहा है सर आने वाले समय के लिए? बिल्कुल दीपांशु, स्टॉक को होल्ड ही करना है। इस स्टॉक को निचले लेवल से ट्रैक करते आ रहे हैं, कई बार रिकमेंड किया और दमदार रिटर्न्स इसने पिछले 6 महीने साल भर में दिए हैं, और मुझे लगता है यहाँ पे भी होल्ड ही करना चाहिए। बहुत ही दमदार कंपनी है और अच्छे परफॉर्मेंस की आगे भी उम्मीद है, तो उसके आज से भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। ओके, होल्ड करके चलिए। एलजी बाला यहां पर आपको नजर रखनी है। इसी स्पेस से मिंदा इंडस्ट्रीज, पालविया साहब इस पर आप अपनी राय दें। आज नोमोरा ने खरीदारी की सलाह दी है, लक्ष्य 733 का है, तो करंट लेवल से देखें तो लगभग 100 रुपए की तेजी दिख रही है। इन्होंने रिसेंटली एक एक्विजिशन भी किया था जिस पर पॉजिटिव व्यू बन रहा है। चार्ट्स कैसी दिखती है मिंदा इंडस्ट्रीज की सर? तो 90 तक के करंट लेवल से 620 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इस 620 का लेवल को डिफेंड कर लेता है तो मुझे लगता है कि इसमें 680 690 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो 690 के टारगेट्स के लिए नजर रखिए। जहां तक सवाल है आपके लिए मिंदा इंडस्ट्रीज का, आज ये भी फोकस में रहेगा। बंसी जी, बायोकॉन पर कोई राय? अंडर परफॉर्मर रहा है, एक रेंज में ही रहा है। जेपी मॉर्गन वैसे तो 415 का लक्ष्य दे रहा है, बट बायोकॉन पर कोई मूवमेंट आते हुए दिख सकता है सर? देखिए दीपांशु, स्टॉक एक गिरने के बाद एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 395 एक सपोर्ट है, 402 एक रेजिस्टेंस है। इस बैंड में ट्रेड कर रहा है, 395 से लेकर 402 के एक शॉर्ट टर्म बैंड में ट्रेड कर रहा है। तो जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट ले, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से पोस्ट ब्रेकआउट उस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो पोस्ट ब्रेकआउट ही इसकी डायरेक्शन पर आपको राय लेनी चाहिए, पर बायोकॉन ये भी आज फोकस में आते हुए दिख सकता है। तो अनिल जी, ओपनिंग के लिए तैयार है। मंथली एक्सपायरी है, मिड ईयर मंथली एक्सपायरी जून के महीने की, और साथ ही रिलायंस की एजीएम पर नजर, लिस्टिंग पर का भी इंतजार है, और ढेरों स्टॉक्स अपने नतीजों पर रिएक्ट करने वाले हैं सर। तो जैसे आप कह रहे थे, इवेंट पैक डे के लिए तैयार हैं। बिल्कुल दीप, और 15,737 की ओपनिंग की तैयारी है निफ्टी की 50 अंकों की तेजी के साथ, और निफ्टी बैंक भी मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, और वो है 113 अंकों की मजबूती आपके लिए इस वक्त होती दिख रही है। और सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं तेजी के साथ शुरुआत होने के आसार आपको इस वक्त होते नजर आएंगे। तो ये है आपकी पहली टिक पर शुरुआत होती हुई बाजारों की इस वक्त बस तैयारी है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने के लिए तैयार है इस वक्त निफ्टी पर। देखते हैं किस तरह की शुरुआत होती है और आगे किस तरह से बाजार बढ़ते हैं। वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन भी है, तो आज एक्शन भरपूर रहने वाला है, उस लिहाज से आपके सामने। आइए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी है। पहली टिक की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती है। 55 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी ने की है शुरुआत 15,735 पर, और 150 अंक ऊपर सेंसेक्स खुलता हुआ दिख रहा है, और निफ्टी 75 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। तो हल्की मजबूती के साथ शुरुआत हुई, और मजबूत शुरुआत होने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। पहले सपोर्ट लेवल 15,700 पर तुरंत ही आता हुआ दिख रहा है निफ्टी, और 34,600 के आसपास बैंक निफ्टी इस वक्त आपको नजर आएगा। तो पहली टिक पर थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है इस वक्त। 15,744 का हाई है, 15,702 का लो है निफ्टी का इस वक्त। आइए निफ्टी बैंक में भी नजर डाल लीजिए, वहां पर किस तरह का रुझान देखने को मिला। हल्की खरीदारी है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत खरीदारी निफ्टी बैंक में भी होती हुई दिख रही है, बहुत ही हल्की इस वक्त आपको नजर आएगी। ये है आपके लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक का पूरा एक्शन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। 34,665 के आसपास 88 अंकों की मजबूती इस वक्त दिखेगी। हरे निशान में है निफ्टी और बैंक निफ्टी। आइए देख लेते कौन से स्टॉक से जो सहारा दे रहे हैं निफ्टी को। बढ़ने वाले शेयरों की पर नजर डाल लीजिए। टॉप गेनर है टीसीएस 1% ऊपर, इन्फोसिस 1% ऊपर, और टाटा स्टील हिंडाल्को। तो हल्की खरीदारी आईटी शेयरों में है।
हल्की खरीदारी आपकी मेटल्स में, ये ध्यान में रखिए। लेकिन इसके अलावा दो और ऐसे दिग्गज जो सहारा दे रहे हैं, HDFC लिमिटेड और साथ ही L&T। ONGC भी हल्की मजबूती के साथ खुलने के संकेत देता हुआ, पहली टिक पर थोड़ा हरे निशान में खुलने के संकेत देता हुआ। कमजोर क्या है वो भी देख लीजिए, कौन से स्टॉक से जहां पर दबाव आपको दिखेगा। बजाज ऑटो 1% कमजोर है, तो ये हल्का सा कमजोरी वाला स्टॉक, लेकिन बाकी और कुछ भी नहीं। निफ्टी में सरप्राइजिंगली एक भी स्टॉक आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो 1% ऊपर या 1% नीचे खुलने के संकेत दे रहा हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की शुरुआत की है बाजार ने। आइए वायदा कारोबार की तरफ। आइबुल हाउसिंग एकमात्र स्टॉक है जो 1% मजबूत है। यहां भी देखिए सारे स्टॉक रेंज बाउंड ट्रेड करें, सिर्फ आइबुल हाउसिंग है जो 1-1.25% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। कमजोर क्या है, एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जो कमजोर खुला हो 1% से ज्यादा, सिर्फ बाटा है जो 0.1% कमजोर है। तो इससे ज्यादा हाल ही के दिनों की शुरुआत स्टॉक्स पर मैंने नहीं देखी, जहां एकमात्र FNO स्टॉक है आइबुल हाउसिंग जो 1% से ज्यादा गैप के साथ ऊपर या नीचे खुलते हुए दिख रहा है। उससे दीप आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का बेहद सुस्त दायरे का कारोबार इस वक्त आपको नजर आएगा बाजार में। कोई खास एक्शन है ही नहीं, बेहद शांति से बेहद आराम से कारोबार होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार है, देखते हैं इसके बाद बाजार किस तरफ बढ़ता है। लेकिन अच्छी बात है खरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आपको सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों ही इंडेक्स। जी बिल्कुल सर, तो पॉजिटिव रुझान है, ये अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं, अगर वायदा कारोबार में आप ज्यादा मूवमेंट नहीं देख रहे हैं, कैश मार्केट्स में एज ऑलवेज आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं कई स्टॉक्स में। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स नतीजों के बाद जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है। 10% ऊपर ये काउंटर आपको दिखेगा, उसके सामने 10% नीचे आपको ऑर्किड फार्मा लोअर सर्किट पर दिखेगा, क्योंकि 72% के डिस्काउंट पर ये अपनी OFS लेकर आए हैं। धनसिरी टी, हालांकि नतीजे ठीक ठाक थे, 2:1 का बोनस भी इन्होंने अनाउंस किया है, पर उसके बावजूद आप देख रहे हैं 10% की गिरावट के साथ ये काउंटर भी आपको खुलते हुए दिख रहा है। रिएक्शन आ रहा है कुछ और नतीजों वाले स्टॉक्स पर, वहां पर नजर डाल देते हैं। शारदा मोटर्स, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, मुंजाल शोभा, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये कुछ काउंटर्स हैं जो नतीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। ऑर्किड के साथ साथ वैपको की भी OFS है, आज OFS का दूसरा दिन है, रिटेल निवेशकों के लिए खुले हैं। 6900 के लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है काउंटर। न्यूरेका यहां पर ब्लॉक डील हुई थी, साथ ही UFO मूवीज, अदानी ग्रीन, LG बाला और टीटागढ़ यहां पर आपने प्रमोटर एक्शन बनते हुए दिखा है। खरीदारी हो रही है पेपर स्टॉक्स में। शेषशाही पेपर में आप देखिए पॉजिटिव एक्शन बन रहा है, साथ ही TCI ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इस पर अच्छी मूव आ रही है। लक्स इंडस्ट्रीज ये भी मूव कर रहा है, TCI के साथ साथ TCI एक्सप्रेस पर भी रखिएगा नजर, यहां पर भी एक्शन बन रहा है। लॉजिस्टिक स्टॉक्स 2-3 दिनों से तेजी में है। पटेल इंजीनियरिंग यहां पर नजर रखिए, इसके साथ साथ आप नजर रखिए महिंद्रा CIE पर। TCI और TCI एक्सप्रेस दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन यहां पर तेजी है। सागर सीमेंट कल भी क्लोजिंग में थोड़ा मूव आया था। स्पेंसर रिटेल, गोदरेज इंडस्ट्रीज, KPR मिल्स, ICICI सिक्योरिटीज, वॉकहार्ट, मिश्र धातु नतीजों से पहले पॉजिटिविटी दिखा रहा है, और वेस्ट कोस्ट पेपर जिसके बारे में सेठी साहब बात कर रहे थे नतीजों से पहले पॉजिटिविटी दिखा रहा है। गिरावट है HCC में, कल बाजार बंद होने के समय आ गए थे इनके नतीजे, आज भी वीकनेस दिखा रहा है। 5% नीचे, कामकाजी तौर पर कमजोर नतीजे रहे इनके। NBCC यहां पर कमजोरी दिख रही है। JP इंफ्रा की रेस में सुरक्षा रियल्टी को लेंडर्स ने चूज किया है। SIS यहां पर गिरावट हो रही है। एप्कोटेक्स यहां पर कमजोरी आपको दिखेगी। वेंकीज 2 दिनों की जबरदस्त तेजी के बाद आज हल्की गिरावट दिखा रहा है, 1-1.5% नीचे है। EID, पैरी, टाटा कम्युनिकेशंस, IFCI ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको मामूली गिरावट दिखेगी। तो अनिल जी होल्ड आउट कर रहे हैं ज्यादातर स्टॉक्स। पेपर स्टॉक्स पर नजर रखिए, लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर अच्छा एक्शन आ रहा है, और नतीजों के दम पर कुछ स्टॉक्स बढ़िया मूव दिखा रहे हैं सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। बाजार भी स्टेबल है, टिके हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अभी तक। कम से कम ये कह सकते हैं कि आप एकदम सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। IT शेयरों में रुझान तेजी की तरफ थोड़ा थोड़ा बनता हुआ दिख रहा है। पालिया साहब, कोई IT स्टॉक है रडार पर जहां पर आज एक्शन हो सकता है? तो अनिल जी IT स्टॉक्स में से जो हमें यहाँ से अट्रैक्टिव लगता है वो इंफोसिस का, और इंफोसिस का सेटअप देखे तो 1500 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है, और जिस तरीके से इससे पिछले दिनों में एक्शन बनी, हमें लगता है यहाँ से 1560 तक के टारगेट इंफोसिस में आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से इंफोसिस बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो यहाँ पे होगा 1490 के आसपास।
ओके, तो यह है आपके लिए इन्फोसिस, जहां पर आपको रखनी है नजर। इसका बायबैक जो 9,200 करोड़ का है वो कल से खुलने वाला है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जहां पर इन्फोसिस फोकस में आते हुए दिख सकता है। जैसे अनिल जी कह रहे थे, वायदा कारोबार में तो सुस्ती है, बट काफी सारे स्टॉक्स हैं जो कैश मार्केट्स के आपको अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। बंसल जी, गोदरेज एग्रोवेट कल की तेजी के बाद आज भी पॉजिटिव खुला है सर, 650 के ऊपर। क्या करना चाहिए अब इसमें? देखिए दीपांशु, काफी अच्छा अपमूव फॉलो अप बाइंग आ रही है और मुझे लगा नहीं था कि कल ऊपर से रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा से इस तरीके की बाइंग आएगी। तो बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें। और ऊपर में 658, 660 एक मेजर हर्डल है, तो जिनके पास है 658, 660 के अराउंड मुनाफा बांधने की राय होगी। ओके, ये है आपके लिए राय जहां तक गोदरेज एग्रोवेट का सवाल है। सुमित जी, कुछ तो चल रहा है, वॉकआउट में भी अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ, 2.5% ऊपर दिख रहा है। वॉकआउट पर कोई ट्रेड दिखता है सर 575 के लेवल्स पे? मेरे को ऐसा लगता है दीपांशु, पोजिशनली लॉन्ग पोजिशन होल्ड करके चलना चाहिए वॉकआउट के अंदर। जिन्होंने पहले से बना रखी है वो लोग तो होल्ड करें। कैश खरीदारी इन लेवल से की जा सकती है। अगर कोई भी डिप आता है नीचे में 560, 550 तक, तो लोअर लेवल से खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 600 का मेजर हर्डल है, 600 का लेवल एक बार जैसे ही क्रॉस होगा तो स्टॉक में फिर एक अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होगा। तो जिन्होंने पोजीशन बना रखी है वो होल्ड करें, और 560, 550 का लेवल आता है तो फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए वॉकआउट पर राय। नजर रखिए इस काउंटर पर भी। रिलैक्सो फुटवेयर, कुणाल जी इस पर नजर डालिए। कल भी क्लोजिंग पर हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, आज भी अच्छी तेजी के साथ खुला है, 4% ऊपर सर। देखिए, जबरदस्त चार्ट है, दीपांशु लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है इसके इसी चार्ट पर, और साथ ही लिबर्टी शूज के चार्ट पर मेरी निगाह थी। दोनों चार्ट्स पर बड़े ब्रेकआउट आते हुए दिख रहे हैं। और रिलैक्सो से अब ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है, टारगेट दे पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें नए कीर्तिमान बनते रहेंगे। जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करके चले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें 1175 रुपए का। ये स्टॉक 1500 भी चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ओके, तो 15 की तैयारी है रिलैक्सो फुटवेयर के लिए। ये है स्टॉक जो मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। ये है राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। आइए, विश्वेश जी हमारे साथ तैयार हैं, बिल्कुल विश्वेश जी के लिए। विशेष जी, पहले तो बताइए, कल आपके बैंक निफ्टी खरीदने का 34,500 का कॉल ऑप्शन जो आपने 200 में खरीदने की राय दी थी, 200 220 की रेंज में 300 से 400 के टारगेट के लिए, आई एम श्योर उस टारगेट के नजदीक पहुंचा होगा। एक बार अपडेट दें, बताएं सर, सक्सेसफुल बढ़िया कॉल क्या करना चाहिए, और उसके बाद नया कॉल दें आज के लिए आपका। धन्यवाद अनिल जी। देखिए, ऐसी है 34,500 का जो कॉल था उसका आज ओपनिंग के बाद फ्रेश अभी हाई बना है 285 का, तो 200 की रेंज में लिया था 85 रुपीज अब है। मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी 34,900 की ओर जा सकता है। तो अगर यहाँ से कोई भी इंट्राडे डिप मिलता है 650 की ओर, मैं फ्यूचर के लेवल बोल रहा हूँ, तो खरीदना चाहिए। 34,900 की ओर जाना चाहिए, क्योंकि पीसीआर कल ओवर सोल्ड था, तो 150-200 पॉइंट का बाउंस तो बहुत ही नॉर्मल होता है बैंक निफ्टी के। तो मेरे हिसाब से अब लेकिन एक चीज समझनी है, क्योंकि आज आप एक्सपायरी है तो टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट में है और आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 34,700 चल रहा है स्पॉट, और अगर 34,500 का कॉल 250 रुपए चल रहा है या 280 रुपीज चल रहा है, तो उसकी वैल्यू 200 रुपए बनती है। 80 रुपए जो है वो है थीटा। तो जैसे जैसे दिन जाएगा, अगर अंडरलाइन का मूव नहीं आएगा तो वो उसकी वैल्यू इतनी नहीं बढ़ेगी। तो वो एक चीज दिमाग में रखनी होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंडरलाइन, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 34,850 की ओर जाना चाहिए, इसीलिए मेरा जो टारगेट है वो ऊपर है अभी भी 400 रुपीज के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर फिलहाल राय। अच्छा बताइए सर, अब आज क्या करना है? फ्रेश ट्रेड? देखिए, मुझे फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए मेरे हिसाब से सीमेंस में। सीमेंस का जुलाई फ्यूचर चल रहा है 2040 के आसपास, और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है स्टॉक ने, मेरे ख्याल से मिड ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जून में 2200 के हाई बनाया था। उसके बाद में एक करेक्शन आया था 1980 तक का। अब ये जो करेक्शन था मेरा ऐसा मानना है बहुत ही अच्छा पुल बैक था ऑन अ लॉट ऑफ पैरामीटर, मोमेंटम देख के या फिर आप ओवरसोल्ड रीडिंग देख के। तो मुझे लगता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंटम पैटर्न बना, जिसको पॉजिटिव रिवर्सल कहते हैं। और जिस हिसाब से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी
अच्छा है। तो 2000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, मतलब 40 रुपए के आसपास, और यहाँ पे एटलीस्ट नहीं है तो 2150 तक के टारगेट होंगे कंजर्वेटिवली। मुझे लगता है ये 2200 के ऊपर भी जा सकता है। और ये जो ट्रेड है ये 3 से 4 दिन के व्यू के हिसाब से, बट ब्यूटीफुल रिस्क रिवॉर्ड है फ्रॉम इंजीनियरिंग स्पेस से। मुझे लगता है कि सीमेंस चलेगा, एलएनटी चलेगा, ये सारे स्टॉक जो है निफ्टी के ये चलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंस का आप खरीदे फ्यूचर 2040-45 के आसपास, और यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2000 का और टारगेट रखना है 2150 का। इसके अलावा और कोई कॉल विश्वेश जी? अनिल जी देखिए, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से मोमेंटम है, डॉक्टर लाल पास लैब 3230 के आसपास चल रहा है, करंट मंथ का फ्यूचर स्पॉट भी वहीं पे चल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ बड़ा ट्रैक्शन हो रहा है जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर में अक्यूमुलेशन होने के बाद हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक 3500 तक जाना चाहिए। तो कोई भी अगर गिरावट आती है 3200 के आसपास तो लेना चाहिए। 3170 तक का छोटा सा स्टॉप रखना चाहिए। 3350 तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अलॉन्ग विद सीमेंस जो एक स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है डॉक्टर लाल पाथलैब। बिल्कुल, डॉक्टर लाल पाथलैब्स यहाँ पर रखिए नजर। ये मोमेंटम में है, कल भी अच्छा एक्शन दिखा रहा था। थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस भी मूव में आ रहे थे और मेट्रोपोलिस कल वायदा कारोबार का हिस्सा भी बन जाएगा। शुक्रिया विश्वेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने पसंदीदा ट्रेड्स आने के लिए। 2 बाय कॉल्स आपके लिए आती हुई विश्वेश जी की तरफ से। इस बीच थोड़ा मोमेंटम आ रहा है कुछ और काउंटर्स में जो अब थोड़ी मूव पकड़ते हुए दिख रहे हैं। जहां तक वायदा कारोबार की बात हम करें, एक्शन आ रहा है BEL में एक बार फिर से, इस पर रखिए नजर। JSW स्टील अभी अभी मोमेंटम में आते हुए दिखा है। जानते हैं वागले साहब से कोई राय बनती है कि नहीं? वागले साहब, JSW स्टील वैसे तो आज एक्सपायरी है, बट क्या व्यू बन रहा है? अगले महीने के फ्यूचर्स में कुछ एक्शन देखते हैं? वागले साहब, JSW स्टील पर राय सर? दीपांशु, मुझे लगता है थोड़ा सा बाउंस बैक होगा। 683, 684 तक के लेवल्स आ सकते हैं, बट मेरे पास कोई क्लियर सिग्नल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐसे भी कहना, थोड़ा सा वेट करना प्रेफर करूंगा। चलिए थोड़ा वेट करें, बट JSW स्टील, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी, JSPL, वेदांता, इन सभी मेटल स्टॉक्स पर रखिए नजर। अभी अभी एक मूव आती हुई दिखी है। सारे के सारे काउंटर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। कोई रनअवे गेन्स नहीं है, बट 1 से 1.5% की तेजी सारे के सारे दिग्गज मेटल नेम्स में आपको आती हुई दिख रही है। एम्फेसिस पर वापस खरीदारी आती हुई दिख रही है। पालविया साहब, एम्फेसिस के चार्ट देखें, मोमेंटम में है 1.5% ऊपर। ओके, पालविया साहब के ऑडियो में थोड़ा इशू है। बंसल जी से ही राय ले लेता हूं एम्फेसिस पर। बंसल जी, कोई राय चार्ट पर? दिवांशु 2018 के अराउंड चल रहा है। टेक्निकली स्ट्रक्चर अच्छा है। इनफैक्ट सारी आईटी स्पेस के अंदर हम LTTS को देखें, टेक महिंद्रा को देखें, सब में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। और एम्फेसिस में देखें तो इसने नीचे में 1990 के अराउंड एक सपोर्ट लिया हुआ है। तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें। और इंट्राडे के लिए अगर आप खरीद रहे हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बैठता है 2000 का स्टॉप लॉस है, और इंट्राडे के लिए टारगेट बैठता है, पहला टारगेट 2032 का है और उसके बाद अगला टारगेट 2045 का है। ओके, तो 2032, 2045 के लिए नजर रखिए एम्फेसिस पर। एम से एक और स्टॉक MRPL, कुछ समय पहले राकेश जी, कुणाल जी ने इसकी बात करी थी। सुमित जी, आपने भी 2 दिन पहले खरीदारी की राय दी थी। आज मोमेंटम में है। डे के लिए कोई ट्रेड दिखता है MRPL पर सर? बनता जा रहा है और वैसे भी इसने एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। MRPL में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 58 रुपए से लेके 60 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और एक बार 60 रुपए का लेवल ब्रेक होगा तो फिर ये और ऊपर का लेवल भी दिखाएगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर पोजीशंस बिल्कुल एकदम होल्ड करके चले। कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करे और यहाँ पे फ्रेश बाय बनता है, जिसमें 60 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए MRPL। देखिए अभी अभी एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। 2 दिन पहले सुमित जी ने राय दी थी, पिछले हफ्ते या उससे थोड़े टाइम पहले राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से भी कॉल आई थी इस पर। देखते हैं पालविया साहब को क्या पसंद आ रहा है बाजार में। बिगुल, उनके लिए BTST। तो
दीपांशु देखिए, सीमेंट स्टॉक में बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। अगर हम देखें तो सारे सीमेंट स्टॉक में आज अच्छी बाइंग एक्शन बन रही है। इसमें हमें लार्ज कैप अल्ट्राटेक सीमेंट काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके का इसका सेटअप है, इसमें यहाँ से बाय करना चाहिए। स्टॉक में ऑलरेडी डेली चार्ट पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो फ्यूचर के लेवल है 6955 जून सीरीज के, वो बाय करें। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 6930 के आसपास का, और हमें लगता है अल्ट्राटेक में जिस तरीके का सेटअप है, आज के दिन टारगेट आना चाहिए इसमें 6985 से लेके 7000 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट का जुलाई का फ्यूचर बाय करें 6955 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 6930 का स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदारी। ये है राय पालवा साहब की तरफ से। 6985, 6985 और 7000 ये रखें टारगेट आप जुलाई सीरीज के फ्यूचर्स के लिए। आइए, तैयार है जैन साहब, वक्त है जैन साहब के जेम्स का। गुड मॉर्निंग जैन साहब, बताएं सर क्या खरीदेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का स्टॉक है अपोलो पाइप्स, एक बेहतरीन क्वालिटी ग्रुप है। अपोलो पाइप्स मतलब ये एपीएल अपोलो ग्रुप है, और इनकी 2-3 लिस्टेड कंपनीज है और जबरदस्त कर रही है सारी की सारी। और जो मतलब जो मार्की इन्वेस्टर्स है उनका जो कॉन्फिडेंस है इस ग्रुप पे, दैट इज अमेजिंग। और मैं पढ़ रहा था, इनफैक्ट इस स्टॉक के बारे में मैं काफी पहले से रिकमेंड करना चाहता था, बट ओवरऑल थोड़ा देख रहा था कि भाई करेक्शन आए और थोड़ा नीचे के लेवल्स पे दिया जाए, एंड अब वैसा एक मौका आया है। आप देखिए एपीएल अपोलो ग्रुप में खास बात क्या है, बहुत ही डायनेमिक मैनेजमेंट है, यंग मैनेजमेंट है। और मुझे सबसे बढ़िया बात लगी इनकी कि ये जिस तरीके से इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, सारी कंपनियां इनकी जबरदस्त क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए और ब्रांडिंग के लिए जानी जाती है। आप हाईवेज पे भी जाएंगे तो इनकी जबरदस्त विजिबिलिटी है। और मैंने देखा, मतलब मैं ओवरऑल मैं राजस्थान के हाईवेज में जाता हूं तो मुझे दिखता है इनके आउटलेट्स और इनके जो ब्रांडिंग है हाईवेज पे, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत जबरदस्त बनाया। और एपीएल अपोलो प्राउडली ओन्स द लार्जेस्ट ओन्ड ऑपरेटेड नेटवर्क ऑफ वेयरहाउस एंड सेल्स ऑफिसेज। सो ओवरऑल वेयरहाउसिंग का सबसे बड़ा नेटवर्क कंट्री के अंदर इनका है। और आप ये देखिए एपीएल अपोलो का, एपीएल अपोलो की कंपनी है अपोलो पाइप्स, और उसकी अगर हम कंपनी की बात करें तो पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स की एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। और पिछले कुछ सालों में अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो करीब 26-27% की कैगर है। 5 साल की तो एस्टोनिशिंग 232%, यानी कि पिछले 5-7 सालों में कंपनी में एक जबरदस्त ग्रोथ आया है और पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। सेल्स भी 22-23% से, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 16-17% का मेंटेन कर रहे हैं। और मुझे जो बढ़िया चीज लगी इनकी ये है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, आप देखिए 6 करोड़ का पैट था मार्च 2020 में, उसके सामने 17 करोड़ का पैट। दिसंबर 2019 में 7 करोड़ का पैट था, दिसंबर 2020 में 16 करोड़ का पैट। सो डबल डिजिट्स में आने लगे इनके जो प्रॉफिट्स है, और रिड्यूस किया डेट्स को, काफी अच्छे क्वार्टर्स रेगुलरली आ ही रहे हैं। और मैंने जो इनकी खास बात देखी, मैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख रहा था प्रोमोटर्स के, तो प्रोमोटर्स ने भी पिछले 1 साल में अपने स्टेक को बढ़ाया है। फिर मैंने देखा डीआईआईज मार्की नेम्स है उसमें, एफआईआईज में भी कुछ अच्छे नाम है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी आशीष कचोलिया जैसे मार्की इन्वेस्टर्स हैं, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया नाम, और इवन कैटामरन एडवाइजर्स भी एक टाइम पे इन्वेस्टर था इसमें। सो ओवरऑल आई फील कि ऐसे मार्की इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस सबको स्टॉक में आता है, अच्छा क्वालिटी मैनेजमेंट हो, अच्छी ग्रुप कंपनी हो जो कि बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। दूसरी कंपनी भी एपीएल अपोलो है, अपोलो ट्राइकोट है, और कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ मर्जर का वहां पे। सो ओवरऑल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है कि 1210 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जाए, हाईज 1210 के छुए, सो 1210 से लेकर 1250 के टारगेट्स है, इस स्टॉक को खरीदे इन लेवल्स पे। 1210, 1250 अपोलो पाइप्स, ये है टारगेट आपके लिए खरीदारी करने की राय। बेहतरीन फंडामेंटल वाला शेयर, जेम्स आपकी पसंद का जेम्स। आइए, एक के बाद एक ढेर सारे पसंदीदा स्टॉक आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। पहला बिगुल वागले साहब के लिए, और उसके बाद कुणाल जी राकेश जी भी हैं तैयार। वागले साहब का वंडर। बताए वागले साहब। अनिल जी, थोड़ा सा ये स्टॉक गिर गया तो मैं वेट करूंगा बाउंस बैक के लिए। स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, क्लियरली 3200 जिस तरह से ब्रेक हुआ है, मुझे लगता है ऊपर में देखना चाहिए। 3180, 3185 ये सही एंट्री है। और
अभी 3150 है तो थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा बाउंस बैक के लिए वेट करें, लेकिन मेरा अल्टीमेट टारगेट 3100 का है। तो 3170-80 पे देखिए, 3200 के ऊपर का स्टॉप लॉस होगा और 3100 पे टारगेट होगा। ये आज के दिन में ही आनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए 3100 तक का रास्ता खुलता हुआ अपोलो हॉस्पिटल के लिए। बिकवाली की राय आपके लिए नतीजे के बाद सेलिंग प्रेशर बनता हुआ। कल बाजार बंद होने के बाद आए थे नतीजे। आइए एक और स्टॉक रडार पर है कुणाल जी, राकेश जी के लिए, और फिर उसके बाद सुमित जी भी देने वाले हैं आपको कैश का ऑप्शन। तो पहले गूगल चार्ट कॉर्नर। बनाए सर। यानी कि राय है बीईएल में, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें कल एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था। आज सवेरे राकेश जी ने खरीदारी की राय दी। जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो बीईएल को खरीदे यानी जी ये स्टॉक 190 रुपए की और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलना है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, ब्रेकआउट है कल का और आज एक फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रही है। 170 170 का स्टॉप लॉस है, 180 का सिर्फ एक बुश टारगेट है। तो बीईएल है चार्ट कॉर्नर पिक। ओके, चार्ट कॉर्नर पिक आपके लिए बीएल खरीदारी करने की राय 190 का रखेंगे टारगेट। आइए कैश का ऑप्शन तैयार है हमारे साथ सुमित जी के लिए बिगुल। बताइए सुमित जी। अनिल जी, बैंक निफ्टी पे नजर रखनी है। बैंक निफ्टी जल्दी यहाँ से एक अच्छा ऑप्शन मूव दिखाना चाहिए। 34,900 वाला कॉल ऑप्शंस के जरिए लेने का सलाह रहेगा। आज की एक्सपायरी का ही, जो कि 60 रुपए 65 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 34,900 वाली कॉल का आज की एक्सपायरी वाला कॉल अभी खरीदे। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 20 रुपए का। मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा सा और यहाँ से अपसाइड मूव दिखा दे, उसके बाद एक बहुत बढ़िया अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। 34,800 34,900 लेवल जैसे ही निकलेंगे 35,200 35,300 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो यहाँ पे 34,900 वाले स्ट्राइक का कॉल खरीदारी करें। 120 से 160 का टारगेट होगा। टीएमपी 60-62 के आसपास ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करें। 20 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ओके, तो आज ही की एक्सपायरी वाला ये ट्रेड लेना है। कुछ और खरीदारी, कुछ और मजबूती आने की संभावना बैंक निफ्टी में बनेगी, ऐसा मानना है सुमित जी का। और कल विश्वेश जी ने भी अच्छी क्लोजिंग में बैंक निफ्टी का 34,500 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय दी। वहां से देखिए बैंक निफ्टी मजबूत है। 40 रुपए की रिस्क लेनी है और जो शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है वो बनी, तो फिर कहने ही क्या, स्टॉक और तेज दौड़ लगाता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी। आइए ऑप्शन की स्ट्रेटेजी लेने के लिए तैयार है सचिदानंद उत्तेकर। गुड मॉर्निंग सचिन जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो दो स्टॉक मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जुलाई सीरीज में इनका परफॉर्मेंस काफी बेटर हुई। एक अच्छे कंसोलिडेशन से दोनों स्टॉक से निकल रहे। खरीदारी करनी है एलएनटी के जुलाई के 1500 के कॉल ऑप्शन में। और जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जैसे ही आज के सत्र में 1500 का लेवल निकल जाता है तो काफी बड़ा मोमेंटम यहाँ पर अनलॉक होना चाहिए। इसका जुलाई का जो 1500 का कॉल ऑप्शन है वो लगभग अराउंड 42 के आसपास ट्रेड करता है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 30 के आसपास एंड टारगेट होगा 58 का। जो दूसरा कॉल ऑप्शन है वो है एसबीआई। मुझे लग रहा है ये 1500 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है, 40 रुपए में जुलाई का खरीदना है, ये ध्यान में रखिएगा। 30 का स्टॉप लॉस और 58 का टारगेट। एक और स्ट्रेटेजी सचिन जी की तरफ से आने की तैयारी, मेरे ख्याल से एसबीआई बोल रहे थे, जहां तक मैं ढंग से सुन पाया। थोड़ी देर में फिर से उनको जोड़ेंगे और पूछेंगे दूसरा ऑप्शन कौन सा है जो सचिन जी ट्रेड करना चाहते हैं इस वक्त। आइए वो उनसे जानेंगे। तब तक आइए, वक्त है, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे नाक का। तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताएं कौन सा स्टॉक है आज जिसके नंबर्स रहेंगे दमदार और कब आने वाले रिजल्ट्स, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स?
अनिल जी, स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स। कल इस कंपनी के नतीजे आएंगे 25 जून यानी, और देखिए नतीजे बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। नतीजे कैसे रहेंगे बताओ, इससे पहले थोड़ा सा कंपनी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। भारत में 70 सालों से ज्यादा कंपनी जो है सिगरेट का कारोबार कर रही है, और सिगरेट भी वो बनाती है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर है। मार्लबोरो ब्रांड जो कि फिलिप मॉरिस ओन करता है, उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करते हैं। तो जो ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू, रिकॉल वैल्यू जो है काफी बढ़िया है, काफी स्ट्रांग है। और नतीजे देखिए बहुत ही दमदार देखने को मिलेंगे। और चौथी तिमाही के जो आईटीसी के नतीजे थे, वहां पर भी हमने देखा था कि सिगरेट कारोबार में 4 तिमाहियों के बाद काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली थी। और FY21 के अंत में यानी पिछला साल जो वित्त वर्ष खत्म हुआ उसके बाद से प्री कोविड स्तर के पास जो है बिक्री पहुंच जाएंगे, वहां से एक बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो सिगरेट कारोबार ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडस्ट्री काफी बढ़िया और अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब सीधा इसके ऊपर आते कि नतीजे कैसे रहेंगे। मुनाफे का ही आंकड़ा देखिए बहुत ही दमदार है। पिछले साल जो है कंपनी ने केवल 55 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था, इस बार दुगने से ज्यादा की बढ़त आपको नजर आएगी। करीब करीब 105 करोड़ के आसपास का जो है मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया बाउंस बैक आपको कंपनी के एबिटा मार्जिन्स में देखने को मिलेगा। 13.5% से बढ़कर इस बार 20% के बढ़िया और शानदार एबिटा मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट करेगी। कामकाजी मुनाफा अगर आप देखें तो 80 करोड़ से बढ़कर 150 करोड़, और टॉप लाइन क्योंकि पिछले साल के मुकाबले बिक्री भी बहुत बढ़िया हुई है, इसके चलते 592 करोड़ से बढ़कर 750 करोड़ रहेगी इनकी बिक्री। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो नतीजा अनिल जी हर पैमाने पर बहुत शानदार रहेंगे। हर पैमाने पर शानदार रहेंगे गॉडफ्रे फिलिप्स के नतीजे, और ये है वो स्टॉक जो आपको कल रिजल्ट्स देने वाला है और देगा मजबूत रिजल्ट्स। आइए कुणाल जी से लेते हैं चार्ट से। रिजल्ट के वक्त भी कुणाल जी की तैयारी रहती है और रिजल्ट के पहले भी उतने ही तैयार रहते हैं। कुणाल जी, गॉडफ्रे फिलिप्स। अनिल जी देखिए, गॉडफ्रे फिलिप्स का चार्ट देखिए तो जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर यहां पर बन रहा है अनिल जी, मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो एक बेस बन रहा है निचले स्तरों पर अनिल जी, एक रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ये 970 को पार करेगा अनिल जी, मुझे लगता है सीधा 1050 तक का बेस बनेगा। ये स्टॉक बहुत वक्त से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का बेस बिल्डिंग हो गई है इसमें आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। 1050 पहला टारगेट होना चाहिए, और 1000 रुपए के ऊपर स्टॉक में आपको एक बड़ी तेजी बनते हुए दिखी। ओके, तो बड़ी तेजी आती हुई दिख सकती है। अच्छे नतीजों का अनुमान है गॉडफ्रे फिलिप्स के लिए। नजर रखिए इस काउंटर पर आइए सचिन जी हमारे साथ दोबारा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन जी, आप अपनी दूसरी कॉल दे रहे थे, शायद SBI था, बताएं सर। जी दीपांशु, यहाँ पर अगर हम SBI का स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से प्राइस एक्शन रही है अराउंड 420, 425 के आसपास थोड़ा सा एग्जॉशन आ जाता है, बट ओवरऑल कल का ओके, सचिन जी से कॉल नहीं मिल पा रही है, उनसे वो बोलेंगे कि वो हमें मैसेज ही कर दें और फिर आपको ये कॉल बता देंगे। बट SBI पर कॉल दे रहे थे और उससे पहले L&T पर 1500 की कॉल खरीदनी है, जुलाई सीरीज की, ये दी है सचिन जी ने राय आपके लिए। नजर रखिए इस काउंटर पर। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, ग्रीव्स कॉटन। आई थिंक आज सुबह आशीष भी इसके बारे में बात कर रहे थे, उनकी कन्विक्शन पिक भी थी। सुमित जी जरा राय दीजिए, ग्रीव्स कॉटन पर 5.5% का उछाल आते हुए दिख रहा है। ग्रीव्स कॉटन के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक पिछले 7 से 10 दिनों में ऑलमोस्ट एवरी डे तेजी दिखा रहा है, तो ऐसा लग रहा है ग्रीव्स कॉटन अभी यहाँ से और ऊपर का मूव दिखा सकता है। 180 का लेवल निकलने के बाद 190 से 200 रुपए तक के लेवल ग्रीव्स कॉटन के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 167 के आसपास है, तो 167 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी करें। बिल्कुल, नजर रखिए इस काउंटर पर। कुछ समय पहले राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से भी यहाँ पर बाय कॉल आई थी, और नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी हमने कवर किया था जब अप्रैल में इनके नतीजे आए थे। ग्रीव्स कॉटन अच्छे मोमेंटम में ये काउंटर आते हुए दिख रहा है आपको। कुछ और काउंटर्स जो अच्छे मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं, नजर रखिए वहां पर मूव आ रही है। रैमको सिस्टम्स कल भी तेजी में था, आज भी अच्छी तेजी में दिख रहा है। और साथ ही इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, आई थिंक कुछ समय पहले इसके बारे में भी बात हो रही थी, जिस तरह से एक्शन इस पर भी बन रहा है। 121 के लेवल्स पर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बंसल जी राय दें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के चार्ट पर सर।
देखिए दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट कल इसमें बड़ा अच्छा एक अप मूव भी देखने को मिला था, बट मार्केट की वीकनेस में कमजोर हुआ। अब ये कल के हाइस के ऊपर निकल रहा है। इंडिया बुल रियल एस्टेट कल के हाइस के ऊपर निकला है। टेक्निकली बेहतरीन स्ट्रक्चर है। पहला टारगेट यहाँ पर 125 का बैठता है और दूसरा टारगेट 129 का है इंट्राडे के नजरिए से, और यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है 119 पर। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त राय इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर 120 के पार निकलता हुआ। दोनों ही इंडेक्स इस वक्त सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों ही डे हाई पर आते हुए दिख रहे हैं। इंडेक्स पर एक बार नजर डालें, देखिए 15,760 ये है लेवल इस वक्त निफ्टी का जो डे हाई का लेवल है। 34,818 ये है बैंक निफ्टी का लेवल जो डे हाई पर है, और सेंसेक्स भी आप देख सकते हैं 52,600 के करीब पहुंचता हुआ। तो डे हाई पर तीनों इंडेक्स आते हुए दिख रहे हैं। तो पिछले कुछ मिनटों में खरीदारी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आती दिख रही है। आइए दो स्टॉक जो आज अपनी पारी की शुरुआत करने वाले जरा उन पर नजर डाल लें कि वहां पर किस तरह का रुझान है। एक तो है श्याम मेटलिक्स, 306 रुपए की इश्यू प्राइस, और स्टॉक देख लेते हैं कहां पर लिस्ट होता हुआ दिख रहा है। 380 के आसपास लिस्टिंग होती दिख रही है एनएससी में, और 367 के आसपास लिस्टिंग होती दिख रही है बीएससी पे। तो जितनी उम्मीद थी उससे थोड़ी सी कम लिस्टिंग होती दिख रही है, लेकिन कोई खास चिंता की बात नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट लगा है आराम से होल्ड करें, 350 का स्टॉप लॉस रखना चाहें रख लें और इसे होल्ड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन लिस्टिंग 20 से 25% के मुनाफे के साथ। सोना बीएलडब्ल्यू को रेस्पॉन्स कम मिला था, और ये जो लिस्टिंग होती दिख रही है हल्की से हरे निशान में होती दिख रही है, 300 रुपए के आसपास होती दिख रही है। ये है आपके लिए दोनों ही लिस्टिंग। तो सुस्त लिस्टिंग सोना बीएलडब्ल्यू की हल्की मुनाफे के साथ लिस्टिंग आपके सामने होती हुई दिख रही है इस वक्त श्याम मेटल्स से। देखना है कि लिस्टिंग के बाद दोनों स्टॉक्स में किस तरह का आज रुझान बनता है, वो देखना जरूरी होगा। ये आपके लिए सोना बीएलडब्ल्यू और साथ ही साथ श्याम टेली की लिस्टिंग का इस वक्त का रुझान आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। तो ये है दोनों ही लिस्टिंग आज की आपके सामने। तो दीप, कम से कम अच्छी बात है दोनों लिस्टिंग हरे निशान में होती हुई दिख रही। जी बिल्कुल सर, दोनों लिस्टिंग हरे निशान में हो रही है। करीब 25% ऊपर श्याम मेटालिक्स भी लिस्ट हो रहा है। सोना बीएलडब्ल्यू इस पर भी नजर रखेगी। 10 बजे के बाद देखते हैं किस तरह का जब फाइनल लिस्टिंग होती है और किस तरह का एक्शन बनेगा, बट प्री ओपन में अच्छे आसार यहां से आते हुए दिख रहे हैं आपको। इस बीच जैसे सर कह रहे थे काफी सारे स्टॉक्स हैं जो थोड़ा मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक, इस पर अभी जो थोड़ी देर पहले कॉल भी आती हुई दिखी थी, मूवमेंट काउंटर पर बन रहा है। सेठी साहब की पिक ऑफ द डे में ये भी एक काउंटर था। सचिन जी ने अपनी दूसरी कॉल भी हमें मैसेज कर दी है। सचिन जी कह रहे हैं कि एसबीआई पर 420 का कॉल खरीदें, ये भी जुलाई सीरीज का ही रहेगा। 18.5 के लेवल्स पर खरीदारी करनी है। 26 और 32 के आपके टारगेट्स हैं, और 14 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो एलएनटी और एसबीआई दो दिग्गज काउंटर्स पर कॉल ऑप्शंस खरीदारी करके चलनी है, ये दी है सचिन जी ने राय। अगली सीरीज के दोनों कॉल ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए। बैंक्स में थोड़ा रोटेशन बन रहा है और बैंक्स थोड़े मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। तो सिटी यूनियन बैंक में तो खरीदारी हो ही रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी थोड़ा मोमेंटम है, और बंधन बैंक यहां पर भी एक्शन आ रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर भी नजर रखें, यहां पर भी थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। तो मिड कैप बैंक्स एक बार फिर से मूवमेंट दिखा रहे हैं। चलते हैं सुमित जी के पास। बिल्कुल सुमित के सुपरहिट। पता है सुमित जी? दीपांशु भाई का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 96 रुपीज 50 पैसा। स्टॉक का नाम है एलएनटी फाइनेंस। एलएनटी फाइनेंस के अंदर कुछ दिनों की गिरावट के बाद लास्ट 2 दिनों में एक रिबाउंड देखने को मिला है, और आज डेज हाई पे ये मार्केट खुलने के साथ ट्रेड कर रहा है। ये संकेत है कि एलएनटी फाइनेंस में यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे सीएनटी पे एलएनटी फाइनेंस में खरीदारी करें, 96.50 96.60 पे, नीचे में 93 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं 93 रुपए का। और मेरे को लगता है कि एलएनटी फाइनेंस में यहाँ से ऊपर में 100 रुपए से लेके 102 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा एलएनटी फाइनेंस में। 97.50 का ऑप्शंस के जरिए कॉल भी लिया जा सकता है एलएनटी फाइनेंस का, जो कि 4 रुपए 90 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 3 रुपए 50 पैसे का, और ऊपर में टारगेट बनेगा 7 रुपए से लेके 8 रुपए तक का। 97.50 का कॉल खरीदारी कर सकते हैं, या फिर स्पॉट में खरीदारी करें 100 से 102 के टारगेट के लिए। ये जो कॉल ऑप्शन आपने दिया है सुमित जी, जुलाई के लेवल्स की बात करिए या जून के लेवल से सर? सारे जुलाई के लेवल्स होंगे। जो भी अगर आज मैं कॉल दूंगा, जो चाहे फ्यूचर्स में हो या फिर ऑप्शंस में हो, जून की सीरीज में कॉल नहीं होंगे, और ये ध्यान रखना है।
ओके, नजर रखते हैं यहाँ पर L&T फाइनेंस पर खरीदारी की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। ये काउंटर भी है, अच्छे मोमेंटम में आ सकता है। सेठी साहब की भी पिक ऑफ द डे थी। 100 के टारगेट्स के बारे में सेठी साहब ने भी बात करी और 100 के टारगेट्स के लिए सुमित जी को भी ये काउंटर इस समय पसंद आ रहा है। चलिए नजर रखते हैं L&T फाइनेंस, ये भी आज मोमेंटम में रहेगा। सुमित जी, सेल पर कोई राय? यहाँ पर मोमेंटम आया है, 125-50 पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि आज मंथली एक्सपायरी भी है। सेल का मोमेंटम कैसे दिख रहे हैं सर? मेरे को लगता है पोजीशन होल्ड करके चले। मेटल्स के अंदर एक साइडवेज मूव अभी देखने को मिल रहा है। स्टॉक थोड़ा सा ऊपरी लेवल से करेक्शन दिखा के कंसोलिडेट कर रहे हैं और अब मेरे को लग रहा है कि जल्दी इनके अंदर यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो पोजीशन होल्ड करें। 130 का लेवल जैसे ही निकलेगा उसके बाद मोमेंटम बिल्डअप होगा, फिर 10 से 15% का मूव तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। आई थिंक जल्दी ये मूव ऊपर का देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर। बिल्कुल, तो जल्दी एक अच्छी मूव आ सकती है। सेल भी मोमेंटम में आएगा। HEG ग्राफाइट में थोड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है। नजर रखिए इन काउंटर्स पर भी। ऑयल इंडिया भी थोड़ा मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहा है। वी गार्ड यहां पर भी रखनी है नजर। उतार चढ़ाव वाला ट्रेड हो रहा है। 2 नई लिस्टिंग्स का भी इंतजार है। ढेरों पिक्स लेनी है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से और 3 मैनेजमेंट से आज बात करने वाले हैं हम 10:30 से 11 के बीच में। तो एक्शन पैक्ड घंटा आपके लिए तैयार है। चलिए शुरुआत करते हैं 10 की कमाई की। प्रायोजक दिव्य शावाश्री प्रवाही, तुलसी, गिलोय, वासा, वनप्रसाद, लौंग, दालचीनी व मुलेठी आदि से निर्मित रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ और LIC हर पल आपके साथ। शुरुआत करते हैं 10 की कमाई की। बाजार पर रखिए नजर। 15,750 के करीब निफ्टी ट्रेड कर रहा है 200 पॉइंट्स की गेन के साथ। 34,775 पर आपको बैंक निफ्टी भी दिखेगा। 52,500 के ऊपर सेंसेक्स इस समय ट्रेड कर रहा है। मंथली सीरीज की एक्सपायरी है, वहां पर हमारी नजर है। 2 कंपनीज लिस्ट होने वाली है, वहां पर भी हमारी नजर बनी हुई है। पर आइए 10 की कमाई में आइडियाज लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। शुरुआत करते हैं पालविया साहब आपसे। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? जी, तो दीपांशु जी, जो 10 की कमाई में स्टॉक चुना है वो है कजारिया सिरामिक का। ये स्टॉक में देखें तो पिछले दिनों में एक करेक्शन मूव देखने को मिला। स्टॉक ने 950-960 की रेंज पे एक बेस बनाया है और वो बेस बनने के बाद आज जिस तरीके से वापस से रिवर्सल बन के स्टॉक में जो एक्शन बना है वो ये दिखाता है कि स्टॉक में यहाँ से शॉर्ट टर्म पोजिशनल बेसिस पे जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 1050 से 1060 के आसपास। तो कोई भी वॉलेटिलिटी या डिप्स में स्टॉक मिलता है तो इसको बाय ऑन डिप्स में ऐड करें। स्टॉप लॉस रखें करीब 950 के आसपास का। टारगेट हमें लगता है 1050-1060 के आते हुए दिख सकते हैं। तो कजारिया सिरामिक बाय करने की सलाह रहेगी 10 की कमाई में। ओके, तो कजारिया सिरामिक्स ये है पालविया साहब की पसंद 10 की कमाई के लिए। इस पर रखनी है आपको नजर रखनी है। कमोडिटी बाजार पर भी आइए एक बार देख लेते हैं किस तरह से रेट्स मूव कर रहे हैं। सुस्त शुरुआत हुई थी और अभी भी सुस्त एक्शन ही है। मामूली गिरावट के साथ कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। वैसे तो आप देखें 2.5 साल की ऊंचाई पर ही भाव पहुंच चुके हैं। 5450 के नीचे आज कच्चा तेल आपको दिखेगा। नेचुरल गैस में भी 0.5% की गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। 245 पर हो रहा है ट्रेड। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो आधे % की कमजोरी के साथ 46,880 पर आपको गोल्ड के दाम दिख रहे हैं और सिल्वर भी 67,500 के करीब ट्रेड कर रहा है आधे % की सुस्ती के साथ। बेस मेटल्स यहां पर भी आपको हल्की गिरावट आती हुई दिख रही है। जिंक, लेड, एल्यूमिनियम यहां पर आधे % की गिरावट है। कॉपर में थोड़ी ज्यादा गिरावट है 0.5% की और निकल में भी आप 1/4% की गिरावट देख रहे हैं। तो अक्रॉस कमोडिटीज आज सुस्ती का माहौल आपको आते हुए दिख रहा है। क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी इस सुस्ती के माहौल में? आइए देखते हैं मोतीलाल ओसवाल की राय क्या है। गोल्ड बिकवाली करें, MCX पर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बेचें 47,050 4750 के लेवल्स पर। स्टॉप लॉस होगा आपका 47,250 का और टारगेट रखना है आपको 46,700 पर।
सिल्वर एमसीएक्स पर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बेचना है 68,000 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस होगा 68,400 का और आपका टारगेट होगा 67,200। उसके सामने क्रूड ऑयल कच्चे तेल पर करे खरीदारी, एमसीएक्स पर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट खरीदे 5420 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस 5380, टारगेट 5490 का रहेगा। यानी कि गोल्ड और सिल्वर पर करनी है बिकवाली, पर क्रूड पर करनी है खरीदारी, ये राय दे रहे हैं आज मोतीलाल ओसवाल। गोल्ड लोन के नए नियम कितना फायदेमंद, ये होने वाली है हमारी आज स्पेशल कवरेज 11:26 पर। आरबीआई ने ज्वेलर्स को बड़ी राहत दी है, अब ज्वेलर्स अपने सोने से भी चुका सकते हैं लोन की रकम। क्या है ये नियम की बारीकियां और कितना होगा ये फायदेमंद, इस पर करेंगे पड़ताल 11:26 पर। तो इंटरेस्टिंग शो होने वाला है अनिल जी, इंटरेस्टिंग शो होगा। गोल्ड लोन के नए नियम कितना फायदेमंद, जो ज्वेलर्स है अब उनके पास ऑप्शन है कि पार्ट ऑफ अपना जो लोन है वो गोल्ड के जरिए भी पे बैक कर सकते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ साथ। ओके, तो ये आज का विशेष आयोजन है। आपके गोल्ड लोन अगर कुछ ज्वेलर्स ने लिया तो वो बैंक्स को उसके बदले में, पैसे देने के बदले में गोल्ड भी दे सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसी पर रहेगा फोकस। आइए कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों पर करते हैं फोकस और बढ़ते हैं आगे। 10 बजने वाले, नई लिस्टिंग भी आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले हमारे दो खास मेहमान हैं तैयार, रजत बोस सर और संदीप जैन साहब। वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। रजत सर गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत सर अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। देखिए, मेरा लॉन्ग टर्म पिक है स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज। स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज पिछले साल से अभी तक, पिछले साल का वो बॉटम जो बनाए थे करीबन 60 रुपए के आसपास से यहाँ तक अभी 266 रुपये पे चल रहा है। ये अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि सेम अप ट्रेंड अभी भी चल रहा है और ये और भी ऊपर चलेगा। ऐसा ये कंपनी अभी बहुत अच्छी काम कर रहा है। इवन 5G रोल आउट का भी काम कर रहा है। कर्नाटका, गोवा, इस रेंज पे इसका काफी बड़ा काम भी चल रहा है। तो आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छी परफॉर्म करेगा। मेरा टारगेट है 360 से लेके 400 तक। 225 रुपये के नीचे क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप लगाइए और 360 से 400 तक चलेगा, ऐसा उम्मीद करके 364 डेज के लिए ये लॉन्ग टर्म पिक मेरी तरफ से स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी है आपके लिए लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर ये है स्टॉक। और आइए आप देख सकते हैं दो तस्वीरें, एक है बीएसई से, दूसरी है एनएससी से। बीएसई में सोना श्याम मेटेलिक्स की लिस्टिंग की तैयारी, तो एनएससी में सोना बीएलडब्ल्यू की लिस्टिंग की तैयारी। ये दोनों ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइए लिस्टिंग की घंटी बजे और लिस्टिंग के स्टॉक देखें उससे पहले जल्दी से जैन साहब से ले लेते हैं उनकी लॉन्ग टर्म पिक भी। जैन साहब बताइए कौन सा स्टॉक है आपकी लिस्ट में आज लॉन्ग टर्म के लिहाज से? बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है, जेम स्टॉक पहले भी दिया हुआ है और वो है कंट्रोल प्रिंट। और अब बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हो चुका और जबरदस्त रिजल्ट्स ये स्टॉक दे चुका है। और मुझे इस स्टॉक पे वैसे ही पहले भी बहुत कन्विक्शन था और मैं ओवरऑल देख रहा था ऑलमोस्ट जीरो डेट हो गया, जीरो डेट हो गई है कंपनी डेट्स को रिड्यूस करते करते। और दूसरी बात ये देखिए, कोडिंग एंड मार्किंग मशीन्स की एक लीडिंग कंपनी है और बहुत बढ़िया काम कर रही है, पूरे सर्विस नेटवर्क है कंट्री वाइड। तो मुझे कॉन्फिडेंस एक तो इसीलिए भी आता है कि इसके फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, 19-20 के ट्रेलिंग पी मल्टीपल पे काम कर रहा है और उसके सामने जीरो डेट कंपनी, नेट प्रॉफिट मार्जिन जिसके 15% और डिविडेंड यील्ड भी 2.25% के लगभग। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था तो मार्च 2020 में अगर 3 करोड़ का पैट था तो उसके सामने मार्च 2021 वाले रिजल्ट में फैंटास्टिक डबल फिगर में आ गई है और वो है 11 करोड़ का पैट। तो इस तरीके के रिजल्ट्स के बाद मुझे लगता है कि कंपनी बहुत जबरदस्त कर रही है। और एफआईआईज और डीआईआईज का भी पूरा भरोसा है, करीब 20% के लगभग एफआईआई डीआईआईज भी होल्ड करते हैं, 21% के लगभग। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है 430 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। ओके, 430 तक के टारगेट के लिए कंट्रोल प्रिंट में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से जैन साहब की तरफ से खरीदारी की। दोनों लिस्टिंग आपके सामने ले आए, तैयारी की घंटी की मधुर आवाज आपके सुनने को मिलेगी और वो मधुर आवाज होगी, ये है आपके लिए दोनों ही लिस्टिंग, श्याम मेटेलिक्स और साथ ही सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन। ये है आपके लिए दो लिस्टिंग होती हुई और आप देख सकते हैं एक दोनों ही एक्सचेंज एनएससी और बीएससी पर एक एक स्टॉक की लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। श्याम मेटेलिक्स की अच्छी दमदार लिस्टिंग है तो सोना बीएलडब्ल्यू अपनी इश्यू प्राइस के आसपास ही खुलता हुआ दिख रहा है।
Oxygen Cogents Limited. Ladies and gentlemen, join me in cheering when the बिल्कुल, तो ये है लिस्टिंग की तैयारी श्याम मेटालिक्स और साथ ही साथ आपके लिए दोनों ही स्टॉक लिस्ट होते हुए इस वक्त आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए इन पर रखिए फोकस। 306 रुपए की शाम की प्राइस है, 291 की प्राइस सोना की है। आज 306 के सामने 380 रुपए शाम लिखा है और 291 के सामने 301 रुपए के आसपास लिस्टिंग यहाँ पर होती हुई है। चलिए लिस्टिंग के बाद घंटी बजती है और 380 रुपए पर लिस्ट होता हुआ शाम टेली, उसके बाद और बढ़ता हुआ 390 रुपए के दाम 27% की मजबूती होती हुई दिख रही है। तो अच्छी लिस्टिंग और लिस्टिंग के बाद थोड़ी और मजबूती शाम मेटालिक्स में। जहां तक सोना BLW का सवाल है, यहाँ पर भी 305 रुपए के आसपास 5% के आसपास की मजबूती। तो दोनों ही IPO आज हरे निशान में लिस्ट होते हुए दिख रहे हैं। लिस्टिंग के बाद शाम मेटालिक्स और बढ़ता हुआ अब लगभग 30% ऊपर होता हुआ दिख रहा है। 295 रुपए के आसपास ये है आपके लिए लिस्टिंग के प्राइसेस। 395 रुपए शाम मेटालिक्स और 305 रुपए सोना BLW, ये है लिस्टिंग। तो अच्छी लिस्टिंग और लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक्स में मजबूती बरकरार पहली टिक पर आए, ये है आपके सामने। आइए बढ़ते हैं आगे और 10 की कमाई में अब कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं अपने एक बेहतरीन स्टॉक के साथ। तो पूछते हैं उनसे, बताएं सर। अनिल जी, वो स्टॉक है जिसके नाम से अनिल जी मतलब कि मैं जाना चाहता हूं। स्टॉक अनिल जी गोदरेज इंडस्ट्रीज, इसको भूल गए हैं। इसको हमने पहले भी निचले स्तरों पे दिया था, वहां से काफी बढ़ चुका है। अब ये स्टॉक दोबारा से एक बड़े अपमूव के लिए तैयार है। तो इन स्तरों पर करेक्शंस पर गोदरेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इस चार्ट पर एक बहुत विशेष बात यह है कि यहां पर 560 रुपए के ऊपर अब गोदरेज इंडस्ट्रीज स्टेबल हो गया है। 560 पर एक मेजर रेजिस्टेंस था चार्ट पर, जिसको ब्रेक करके अब उनके ऊपर चल रहा है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज में वापस से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। डिफेंसिव स्टॉक्स की अब बारी है। गोदरेज इंडस्ट्रीज पर मध्यम अवधि के लिए निवेश करें। और अनिल जी, हमारा जो टारगेट है वो 680 का 680 रुपए का लक्ष्य है, जो कि हमें लगता है मध्यम अवधि में स्टॉक में हासिल होगा। तो मौजूदा स्तरों पर गिरावट में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट 680 का टारगेट रखें। गोदरेज इंडस्ट्रीज है हमारा 10 की कमाई का पिक। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज इंडस्ट्री में 10 की कमाई में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। और टारगेट रखिए 680 का, इस वक्त आपके लिए ये है बेहतरीन एक्शन। आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और अब SPL मिड कैप स्टॉक्स में पोजीशन पिक्स का वक्त है। रजिस्टर बताएं आपकी पोजीशन पिक। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से, पोजीशन लिहाज से कौन सा स्टॉक चुना है आपने? अनिल जी, मैं पोजिशनल पिक देने के पहले एक स्टॉक का जिक्र करूंगा जिसको मैंने लॉन्ग टर्म बाय के लिए आपके इस शो में दिया था। इंडोटेक ट्रांसफार्मर, वो 124 रुपए पे दिया था, अभी 182 रुपये में ये सर्किट लगा हुआ है। इंडोटेक ट्रांसफार्मर की खासियत ये है कि इस बार जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया है, ये 82 पैसा EPS से 13 रुपया 62 पैसा EPS हासिल कर लिया और इसका परफॉर्मेंस आगे जाते हुए और बेहतरीन होते जाएगा। मैंने तो 220 से 240 का टारगेट आपके दर्शकों को दिया था, लेकिन अभी 182 है और टाइम भी बहुत बाकी है। 220 से 240 भी पार करके ये आगे भी चलेगा। जो लंबी अवधि के लिए रखना चाहेंगे वो इसमें एक मल्टीबैगर भी देख सकते हैं। इंडोटेक ट्रांसफार्मर फंडामेंटली वेरी साउंड कंपनी, ये अच्छा परफॉर्म किया, आपके सामने फिर से ला दिया है। एनीवे, आज के लिए जो पोजिशनल पिक है मेरा, वो एक शुगर कंपनी है। मेरा खेद ये है कि ये शायद अभी सर्किट लग चुका है। श्री रेणु का शुगर, इसका शुगर के लिए हम उतना नहीं जिक्र कर रहे हैं। जिस चीज को सामने लाने की चेष्टा कर रहे हैं वो है इसका 940 किलो लीटर इथेनॉल पर डे प्रोडक्शन। प्राज इंडस्ट्रीज को अगर आप छोड़ देंगे तो सबसे बड़ा कैपेसिटी इथेनॉल प्रोड्यूस करने का वो श्री रेणु का शुगर के आसपास है। तो ये अभी जब पेट्रोल डीजल का भाव इतना बढ़ रहा है तो इथेनॉल काफी बिकने लग गया है। सो इसीलिए इथेनॉल का डिमांड चलते हुए ये शुगर इथेनॉल दोनों को बलबूते पे लेके अभी बहुत तेज रफ्तार से ऊपर की तरफ चल रहा है। 49 से 55 मेरा मीडियम टर्म टारगेट है, बट एक साल में ये शायद 80 रुपया भी जा सकता है। फिलहाल ये आप 25 के नीचे स्टॉप लगा के एक बार रेणु का शुगर में अपना पोजीशन बनाएंगे और मध्यम अवधि में 49 से 55 उससे भी आगे जा सकते हैं।
आप पकड़ के रखिए। ओके, तो श्री रेणुका शुगर, इस पर रखिए नजर। शुगर स्टॉक्स पर हमने लगातार आपके लिए फोकस भी किया है और बताया भी है कैसे, जैसा रजत सर कह रहे हैं, एथेनॉल एक बड़ी स्टोरी बन रही है, जहां सरकार का भी बढ़ावा आ रहा है एथेनॉल कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। श्री रेणुका पसंद है रजत सर को। संदीप जैन साहब से भी उनकी पोजीशन पिक लेंगे, पर उससे पहले वरुण दुबे हमारे साथ तैयार हैं, क्योंकि कल से वायदा बाजार में 4 नए स्टॉक्स की होने वाली है एंट्री। तो वरुण हमें बताने जा रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स पर रखनी है नजर और पहले का क्या ट्रेंड रहा है, कुछ स्टॉक्स जो एंट्री करके कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वायदा बाजार में। वरुण बताइए, क्या कह रही है आपकी रिसर्च? डेफिनेटली देखिए 4 स्टॉक, जिसमें कि एबी फैशन, कोरोमंडल, इसके अलावा इंडियन होटल्स और मेट्रोपोलिस, ये 4 स्टॉक्स है जो कल से एफएनओ में शामिल हो जाएंगे। अब हमने ट्रेंड एनालिसिस किया है, ये जानने की कोशिश की है कि जब ये स्टॉक जो है, जितने भी स्टॉक्स एफएनओ में शामिल होते हैं, तो इनका हशर क्या होता है, क्या इनमें तेजी आती है या फिर इनमें गिरावट आती है। तो देखिए 2019 से अब तक का डेटा हमने, यानी कि मई 2019 से अब तक का डेटा निकाला है और करीब 28 स्टॉक्स है तब से अब तक जिनको एफएनओ में शामिल किया गया है। उसमें से 16 स्टॉक्स तो वो थे जिनको मार्च के सीरीज में शामिल किया गया था। और देखिए इंटरेस्टिंगली इन 28 में से 21 स्टॉक्स में एफएनओ इंक्लूजन के दिन गिरावट आई है। आप कोई भी स्टॉक निकाल के देख लीजिए। 2019 में अगर आप देखेंगे तो एल&टी इन्फोटेक 2% गिरा था, 2020 में फेब में एचडीएफसी लाइफ 4% गिरा था, बंधन बैंक 4% गिरा था, एसबीआई लाइफ 4 मई 2020 को करीब 5% गिरा था। इनफैक्ट पिछले 16 स्टॉक जो मार्च के महीने में, मार्च के सीरीज में ही शामिल हुए एफएनओ में, उन 16 में से करीब 13 स्टॉक्स में उसी दिन, यानी कि जिस दिन इंक्लूजन हुआ था उस दिन गिरावट आई थी। केवल 3 स्टॉक से, नवीन फ्लोरेन, एलेंबिक फार्मा और आईआरसीटीसी, ये 3 स्टॉक से जिनमें 2 से 2.5% के आसपास की तेजी आई थी। बाकी जितने स्टॉक्स आप ले लीजिए, एयू स्मॉल फाइनेंस, निपॉन लाइफ, एल&टी टेक, 2 से 3% के आसपास की गिरावट जो है इन सारे ही स्टॉक्स में देखने मिली थी। तो एक बात तो साफ है कि एफएनओ इंक्लूजन की जब खबर आती है तब इन स्टॉक्स में तेजी होती है, लेकिन जैसे ही एफएनओ इंक्लूजन का दिन आ जाता है उस दिन इन काउंटर में कहीं ना कहीं जो शॉर्ट बिल्टअप है वो शुरू हो जाता है। और ज्यादातर स्टॉक्स में जिस दिन इंक्लूजन होता है उस दिन गिरावट होती है और इसका इंपैक्ट दरअसल आप निफ्टी को भी देखेंगे। पता नहीं कोई इंसिडेंस है कि नहीं, जब भी एफएनओ इंक्लूजन का दिन आता है ना दीप, तो उस दिन निफ्टी में भी गिरावट होती है। आप पिछला ट्रेंड निकाल के देख लीजिए, ज्यादातर इंक्लूजन दिन वाले निफ्टी गिरा है। पिछले बार भी फेब में या फिर मार्च सीरीज में जब इंक्लूजन हुआ था 16 स्टॉक्स का, उस दिन निफ्टी करीब 3.8% गिरा था, 15,000 से गिर के 14,500 के आसपास आ गया था। तो लेट्स सी, ट्रेंड तो यही कहता है कि जिस दिन इंक्लूड होता है स्टॉक्स उस दिन गिरावट आती है। ओके, तो एंट्री होने के बाद थोड़ी शॉर्ट्स बनती है, थोड़ी बिकवाली आती है और गिरावट आती है, उससे पहले एक रन जरूर देखने को मिलता है। और इस सीरीज में मेरे ख्याल से 4 स्टॉक नए शामिल हो रहे हैं, राइट वरुण? एबी फैशन, दीपक नाइट्राइट, और कौन से? कोरोमंडल? नहीं, एबी फैशन, कोरोमंडल, इंडियन होटल्स और मेट्रोपोलिस, ये 4। परफेक्ट। तो ये 4 नए स्टॉक कल से ट्रेड करना शुरू करेंगे वायदा कारोबार में, इन पे रखिएगा नजर। आइए बढ़ते आगे। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आप पोजिशनल पिक लेने का वक्त है और वो लेंगे हम जैन साहब से। जैन साहब ने कंट्रोल प्रिंट बताया लॉन्ग टर्म के लिहाज से। जैन साहब, पोजिशनली कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? दूसरा भी एक कंट्रोल का ही प्रोडक्ट है, वो राइट कंट्रोल का प्रोडक्ट है, गैब्रियल इंडिया। गैब्रियल इंडिया एक अच्छी ऑटो इंसुलरी कंपनी है और बहुत पसंद है मुझे, और एक अच्छा ऊपर के लेवल से करेक्ट होके एक कंसोलिडेशन भी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि इन लेवल्स पे मार्केट जब रहते हैं तो थोड़े कंसोलिडेटेड स्टॉक्स में ही एंट्री लेनी चाहिए। बेहतरीन क्वालिटी कंपनी आनंद ग्रुप की 1961 से कार्यरत है और जीरो डेट कंपनी है और करीब 300 मॉडल्स करीब ये कंट्रोल राइट कंट्रोल प्रोडक्ट्स के बनाते हैं, स्टॉक ऑब्जर्वर्स और ये सब, और ये वर्ल्ड की टॉप 5 स्टॉक ऑब्जर्वर्स में शुमार होने की कोशिश कर रही है 2025 तक, ऐसा कंपनी का प्लान है। तो मुझे बहुत बढ़िया लगती है। डिविडेंड पे आउट भी बहुत बढ़िया है, प्रोमोटर्स ने 2.25% से अपनी स्टेक को इंक्रीज किया और पिछले 2 क्वार्टर्स बहुत बढ़िया गए हैं। दिसंबर 2020 में 18 करोड़ के सामने, दिसंबर 2019 के सामने 23 दिसंबर 2020 में, और मार्च 2020 में 26 करोड़ के पैट के सामने 28 करोड़ का पैट। सो ओवरऑल इंक्रीमेंट है और मुझे लगता है जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स है उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है, करीब 13-14% के लगभग इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से 140 से 45 के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो यह है आपके लिए गैब्रियल इंडिया में खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से आती हुई। ये स्टॉक है जो आपको पोजिशनल तौर पर रखना चाहिए रेडार पर। आइए
शॉर्ट टर्म पिक भी ले ली जाए। रजत सर बताइए आपकी शॉर्ट टर्म पिक आज के लिए। देखिए मेरा शॉर्ट टर्म पिक एक रियल एस्टेट स्टॉक है जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट पोजीशन भी है पिछले 2 साल से, वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। इसमें मुझको ये काउंटर इसलिए अच्छा लगता है, एक तो ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के 125 का लेवल पार करने का चेष्टा कर रहे हैं, वो पार कर भी लेगा। बट खासियत यह है कि पिछले क्वार्टर पे इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 9.96% से 17.56% पे पहुंच गया है और इसमें FII पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट डबल हो गया। जो परसेंटेज मार्च क्वार्टर के पहले था उससे ज़्यादा ये मार्च क्वार्टर के बाद में डबल हो गया। ये नाम पे ही इंडिया बुल्स है लेकिन एक्चुअली ये इसमें ब्लैकस्टोन का स्टेक है और ये कंपनी अभी काफ़ी अच्छी प्रदर्शन दिखाएगा क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न ऐसा बता रहे कि जब राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करके ऊपर जाते हो जब जाने के लिए चलता है तो अच्छी मूवमेंट देगा। तो गोइंग फॉरवर्ड ये 180-200 उस लेवल भी पार करेगा। फिलहाल 131 का पहला टारगेट रखिए, 125 पार करने के बाद में और 131 पार करने के बाद में 144-45 भी जा सकता है। तो इसमें स्टॉक थोड़ी सी नीचे मतलब 108 के आसपास लगाइए और ऊपर में 131-144 ये लेवल हासिल करेगा ऐसा उम्मीद करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट टर्म। ओके, तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इस पर करनी है खरीदारी। आज सुबह भी इस पर चर्चा चल रही थी, कल बंसल जी ने भी इसके बारे में बात करी थी और स्पेशल पिक में आया था राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। और 26 मई को 1 महीना पहले तकरीबन अनिल जी ने भी इस पर 2000 में राय दी थी और वहां पर कुछ पोजिशनल टारगेट्स भी दिए गए थे। 100 रुपए में बात करी थी स्टॉक की, 104, 107 के इमीडिएट टारगेट थे और पोजिशनल बेसिस पर 110, 120 और 125 के टारगेट थे। तो 125 तक का चौथा टारगेट भी आते हुए दिख रहा है इस समय। 120 का चौथा टारगेट आ रहा है, 125 के अगले टारगेट का इंतजार है और जैसे राजद सर कह रहे हैं यहां से और आपको रैली बन सकती है, 140 तक जाने की इसकी संभावना है। तो नजर रखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये है एक काउंटर जो फोकस में आ रहा है और मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है। पर ONGC इस पर भी नजर है क्योंकि इसके आने वाले हैं आज नतीजे बाजार बंद होने के बाद। वरुण बताइए ONGC क्या है बाजार का अनुमान? देखिए बाजार का अनुमान है कि नतीजे अच्छे रहने वाले हैं, ग्रोथ आपको काफी बेहतर देखने मिलेगी। जाहिर सी बात है कच्चे तेल के जो दाम बढ़े हैं उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो इस कंपनी को होगा। और वैसे भी देखिए अपस्ट्रीम कंपनी जो है कच्चे तेल के दाम बढ़ने से इन कंपनियों को काफी हद तक फायदा होता है। $1 के आसपास अगर कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो इन कंपनियों के EPS पे करीब 3% के आसपास का इंपैक्ट होता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी की जो तेल के रियलाइजेशन है उसमें करीब 20% के आसपास का उछाल होगा और यहाँ से कंपनी को सबसे बड़ा सहारा मिलेगा। नो डाउट गैस की कीमतें साल दर साल अगर आप देखेंगे तो थोड़ी म्यूटेड रही है, उसके चलते मार्जिन में जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी शायद वो नहीं होगी। हमारा अनुमान है रेवेन्यूज 29% बढ़ेंगे, 22,000 करोड़ के आसपास से आ सकते हैं। एबिटा में 26% की बढ़ोतरी होगी और इस वजह से मार्जिन जो है थोड़े दबाव में रह सकते हैं। 49% से गिर के करीब 47.7% के आसपास आएंगे। मुनाफा 116% बढ़ेगा, 2,980 करोड़ के आसपास से आ सकता है। पिछले बार करीब 1300-1400 करोड़ के आसपास था। तो नतीजे अच्छे रहेंगे, बढ़ते तेल की जो कीमतें हैं उसका फायदा इस कंपनी को नतीजों में मिलने वाला है। साथ ही साथ हाँ डिविडेंड पर भी नजर रखिएगा क्योंकि डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी करने वाली है। बिल्कुल, तो डिविडेंड के ऊपर तो नजर रहेगी, साथ ही नतीजे भी अच्छे रहेंगे। स्टॉक पर मोमेंटम भी हमने अच्छा देखा है और लगातार तेल के भी दाम बढ़ रहे हैं। तो ONGC वैसे आज नतीजों से पहले थोड़ा सुस्त है, मंथली एक्सपायरी का भी दिन है, पर इसके अलावा फैक्टर्स जो इसके लिए हैं वो पॉजिटिव आपको बनते हुए दिख रहे हैं। तो ONGC पर रखिए नजर, आज आपको मूड दिखा सकता है। सुबह हम बात कर रहे थे सेठी साहब से मिश्र धातु के, आज नतीजे इसके भी आने वाले हैं और अब वहां पर थोड़ा मोमेंटम आपको पिकअप होते हुए दिख रहा है। तो ये काउंटर है जो आपके रेडार पर होना चाहिए इस समय। मिश्र धातु थोड़ी तेजी इस पर बनती हुई दिख रही है। थोड़ी तेजी आपको सिटी यूनियन बैंक पर भी बन रही है जो अच्छे मोमेंटम में इस समय आया है, उस पर भी रखिए नजर। पर डायग्नोस्टिक स्टॉक्स ये एक और स्पेस है मार्केट का, कल भी यहां पर अच्छी मूव आ रही थी, आज सुबह भी हम देख रहे थे थोड़ा एक्शन था। डॉक्टर लाल पर विश्वेश जी खरीदारी की भी राय देकर गए हैं। क्या चल रहा है डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में जो बाजार का भरोसा बढ़ रहा है इस स्पेस पर? आइए चलते हैं देवांशी के पास जानने के लिए। देवांशी बताइए डायग्नोस्टिक स्टॉक्स क्यों है फोकस में? बिल्कुल, कई सारी वजह है जिसके चलते हम
पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छे गेन्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, अगर आप पिछले पूरा जून महीना का अगर आप रिटर्न्स देखते हैं तो डबल डिजिट गेन्स आपको सारे ही डायग्नोस्टिक कंपनीज में आते हुए दिखे थे। सबसे पहली वजह यही है कि जो मेट्रोपोलिस है वो जुलाई सीरीज यानी कि कल की क्लोजिंग से हम देखेंगे कि वायदा बाजार में शामिल हो जाएगी। और इसके साथ ही आप देखिए बहुत सारी ऐसी डील्स होती हुई दिख रही हैं इस सेक्टर में जिसका जो फायदा है वो सारी कंपनीज को मिलता हुआ दिख रहा है। अब तक हमने देखा था 3 कंपनीज है, लेकिन उसी के अंदर जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है वो काफी बढ़ने की बातें चल रही हैं, काफी मीडिया रिपोर्ट्स आते हुए दिख रहे हैं और इसी के चलते पूरे जून महीने में हमने देखा था डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में पूरा एक्शन बनता हुआ दिख रहा था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो सबर्बन डायग्नोस्टिक है वहां पे हिस्सा बिक्री की बातें चलती हुई दिख रही थी। माना जा रहा था कि डॉक्टर लाल पैथलैब भी इसमें हिस्सा ले रहा था। अच्छी बोलियां आती हुई दिखी थी, 800 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ तक के बीच में बोलियां आती हुई दिखी थी। काफी प्रीमियम पर वैल्यूएशंस मिलते हुए दिख रहे थे इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए और बाकी कई सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पर बोलियां लगा रही हैं। तो ये एक कंपनी है जिसमें डील की बातें चल रही हैं, लेकिन सबसे अहम है थायरोकेयर, जहां पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी डील की जो बातें हैं वो लगातार आती हुई दिख रही है और इसके चलते थायरोकेयर भी फोकस में आता हुआ दिख रहा था। फार्म इजी यहाँ पे थायरोकेयर में हिस्सा खरीदने की बातचीत होती हुई दिख रही है। कंट्रोलिंग स्टेक की बात हो रही है कि वो खरीद सकते हैं करीब 52% हिस्सेदारी और वो भी प्रीमियम पर खरीद सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि वो कंट्रोलिंग हिस्सा लेंगे एपीआई होल्डिंग्स, तो माना जा रहा है कि एक जो ऑफर है ओपन ऑफर वो भी ट्रिगर होता हुआ दिखेगा और इसके चलते थायरोकेयर भी फोकस में बनता हुआ दिख रहा था और प्रीमियम पर ओपन ऑफर भी आने की बातचीत होती हुई दिख रही थी। फार्म इजी के जो पेरेंट है एपीआई होल्डिंग, उसका जल्द ही आईपीओ आता हुआ दिख सकता है। तो काफी मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, काफी डील्स की बातें हो रही है और सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रोपोलिस अब कल से वायदा बाजार में शामिल हो जाएगा। ये सारी खबरें थी जिसके चलते हम देख रहे थे कि ओवरऑल डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पर एक्शन बना हुआ था और बाकी जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर है कि लगातार जो कोविड टेस्टिंग है वो बढ़ती हुई दिखी थी और साथ ही इनके जो मार्जिन है, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन है, उससे उनको सहारा जरूर मिलता हुआ दिख रहा था। ये है आपके लिए डायग्नोस्टिक स्पेस में ढेर सारा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इसी एक्शन में एक स्टॉक और कल से अपनी वायदा कारोबार में पारी की शुरुआत करेगा, वो है मेट्रोपोलिस। यहां पर भी अब वायदा कारोबार में स्टॉक के आने की तैयारी। डॉक्टर लाल पैथलैब तो ऑलरेडी है और मेट्रोपोलिस भी आएगा। उसके बाद थायरोकेयर एक और बचेगा स्टॉक जो शायद बाद में आगे चलते हुए कभी वायदा कारोबार में आने की करे कोशिश। आइए कोशिश करते हैं जैन साहब से जानने की उनकी शॉर्ट टर्म पिक, कंट्रोल प्रिंट लॉन्ग टर्म, गैब्रियल पोजीशन। जैन साहब बताइए शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर आज का आपका स्टॉक। बामर लॉरियन कंपनी, देखिए ये स्टॉक मैंने भी जेम स्टॉक के तौर पे दिया हुआ है और जी बिजनेस टीम ने भी मालामाल वीकली के तौर पे दिया और उसके बाद अपने टारगेट्स को बहुत इजीली अचीव कर चुका है। बट अब वापस से जब ऊपर के लेवल से 170-71 दिखाने के बाद 140 पे कोई स्टॉक अवेलेबल है तो आई थिंक इसको एनकैश करना चाहिए। डाउनसाइड रिस्क कम लगती है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, पीएसयू नेचर की कंपनी है। और आप देखिए इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में, ग्रीजेस एंड लुब्रिकेंट्स में, लेदर केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनरी, ऑयल फील्ड, ये ट्रैवल एंड वेकेशन, इन सब में बहुत सारी सर्विसेज में ये कंपनी इन्वॉल्व है। और मुझे याद है टाइड वाटर विडोल के नाम से जो ब्रांड है वो कंपनी रेकमेंड की थी, वो भी एक ऐसे ही थोड़ी सी पीएसयू नेचर की कंपनी थी, वहां पे होल्डिंग्स पीएसयू कंपनीज की है, तो वो जबरदस्त चला। इनका भी बामरोल बॉल की एक ब्रांड है जो कि लुब्रिकेंट्स में बहुत अच्छा ब्रांड है और कैस्ट्रॉल मैंने रेकमेंड किया हुआ है, वो भी अच्छा कर रहा है। सो ओवरऑल डिविडेंड यील्ड 5.25% की और करेक्शंस अच्छा दिखा चुका है, नियरली जीरो डेट कंपनी है और क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी आना बाकी है, तो उसके पहले इसको प्ले किया जा सकता है 160 के टारगेट के लिए। ओके 160 के टारगेट के लिए बामर लॉरी, ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से रिकमेंडेशन। तो बामर लॉरी, गैब्रियल इंडिया और कंट्रोल प्रिंट, जैन साहब की 3 कॉल्स आपके लिए और उसके सामने स्टरलाइट टेक, श्री रेणुका और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये है रजत सर की पसंद। पर आइए एक खास शो आपके लिए तैयार किया जा रहा है जो कल सुबह 11 बजे हम प्ले आउट करेंगे रामदेव अग्रवाल साहब के साथ। आपको याद है पिछले हफ्ते अनिल जी ने एक खास शो किया था, 2 पार्ट की सीरीज करी थी। पहला पार्ट हमने आपको पिछले हफ्ते दिखाया था, सेकेंड पार्ट इसका आपके लिए तैयार किया जा रहा है जो कल सुबह हम 11 बजे दिखाएंगे। एक झलक देख लेते हैं कि यहां पर क्या फोकस रहेगा। परफेक्ट फॉर्मूला वेल्थ क्रिएशन का पार्ट 2। वो 19th स्टडी है आपकी 100x। मैं टाइटल जब देखा था तभी मैं दंग गया, अरे कोई स्टॉक 100 गुना भी हो सकता है, क्योंकि हमारा उतना विजन नहीं है। शायद 10 साल बोलेंगे तो 100 गुना 50-60% चाहिए, लेकिन यदि 100 गुना आपको 20 साल में करना है तो 25% चाहिए। 25% 10 साल में 10 गुना काफी है। 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना और 30 साल में 1000 गुना भी होगा।
कितने समय में डबल हो वो रीजनेबल है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कितना पैसा मार्केट से हम बनाए, ये हमारी रीजनेबल उम्मीद होनी। सर से पूछो कि 15% 5 साल में डबल एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, रीजनेबल है। रीजनेबल। ये कंपनी दम है कि नहीं, ये लंबे रेस का हो रहा है कि नहीं, और लंबे रेस का अगले 20 साल आई एम बाइंग फॉर नेक्स्ट 25 ईयर। तो मुझे ये समझने कि ये पीछे 20 साल में क्या किया, करेक्ट, लेकिन है 30 साल में, तो फिर इसका चांस है आगे भी चले। वेल्थ क्रिएशन का परफेक्ट फॉर्मूला पार्ट 2। सर पार्ट 1 तो काफी इंटरेस्टिंग था, पर ये जो प्रोमो से मैं देख रहा हूं यहां पर भी वेल्थ क्रिएशन के कुछ नए फंडामेंटल्स और कुछ तकनीकी तौर पर रामदेव साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या एग्जैक्टली है सर, ये थोड़ा झलक दें। ऑफकोर्स कल पूरा शो देखेंगे, बट एक हिंट तो दें कि क्या डिस्कशन हुआ है आपका। बिल्कुल दीप, तो जो हमने पहला शो किया था उसी का ये दूसरा पार्ट है, और इस पार्ट में हमने डिस्कशन किए अलग अलग वेल्थ क्रिएशन की टेक्निक्स पर, जो उनकी बड़ी फेमस थ्योरी है QGLP। क्यू मतलब क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का शेयर होना चाहिए, और वो क्वालिटी बिजनेस की भी होनी चाहिए और क्वालिटी मैनेजमेंट की भी होनी चाहिए। G मतलब ग्रोथ, कंपनी वो होनी चाहिए जो ग्रोथ करती आई है और आगे भी ग्रोथ करे। QGL, L यानी लॉन्जिविटी, मतलब कितनी लंबे समय तक कंपनी चल सकती है, कितना लंबे समय तक कारोबार रहेगा, और उसका कंपटीशन वगैरह क्या होगा, ये सारी चीजें, प्लस गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी। तो वो तीसरी है L, और P यानी कि प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए, यानी कि वैल्यूएशन आकर्षक होने चाहिए। अगर तीनों पैरामीटर पे QGL पर स्टॉक फिट बैठता है तो फिर चौथा पैरामीटर आपको प्राइसिंग का लगाना है। अगर तीनों पे ही नहीं बैठता तो फिर प्राइस तक देखने की जरूरत ही नहीं है, भाव तक जाने की जरूरत नहीं। ये रामदेव सर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बनाया है स्टॉक पिकिंग का, और उसके अलग अलग पहलुओं पर हमने इस पर विचार विमर्श किया। तो अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो प्लीज इस शो को देखिए और समझिए कि किस तरह से उन्होंने 25 साल तक अपनी जो वेल्थ क्रिएशन स्टडीज लिखी है, अलग अलग टॉपिक पर लिखी है, उनका एक सार, उनका एक पूरा एसेंस आपको इस शो में देखने, सुनने, समझने को मिलेगा। तो क्वालिटी डिस्कशन है, और आई एम श्योर आप सबको काफी पसंद आएगा, जरूर देखिएगा। आइए, पसंद आएगा आपको ढेर सारा एक्शन जो आने वाला है इस छोटे से ब्रेक के बाद।